हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रेस्टोरेंट एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए विंडो+R और यहाँ टाइप करेंगे CMD और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डी ड्राइव पर जाते हैं। हम डी ड्राइव पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो पहले mkdir कमांड में डालता हूँ और यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट नाम से कोई भी एक फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ। आप भी जो भी चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट एप्लीकेशन नाम से बना लेता हूँ और अब मैं अपने इस फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए cd कमांड यूज़ करूँगा। तो मैं cd रेस्टोरेंट एप्लीकेशन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं एंगुलर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हमारा कमांड होता है npm install -g @angular/cli। तो ये कमांड देते ही हमारे विंडो मशीन पे एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे बेसिकली आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि ये कितनी तेज़ डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए ng कमांड यूज़ करूँगा। ng न्यू स्पेस मैं प्रोजेक्ट के नेम दे देता हूँ। चलो मान लो मैं देता हूँ रेस्टोरेंट ऐप दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रेस्टोरेंट एप्लीकेशन पूरा ऊपर दिया हूँ, मैं रेस्टोरेंट ऐप दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट ऐप नाम से एक पूरा पैकेज इनिशलाइज होगा और तैयार हो जाएगा एंगुलर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आपसे राउटिंग मांगे तो आप यस कर देना। स्टाइल सीट आप जो भी यूज़ करना चाहो आपके ऊपर है। तो मैं CSS यूज़ करूँगा तो मैं CSS पे टिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा, सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट। उसके बाद आपको डायरेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और कोड स्पेस डॉट क्लिक कर देना है। तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा मैसेज मांगता है तो आई ट्रस्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे सिंपली हम कमांड टाइप करने वाले हैं ngs-o। इसे हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंपाइल होगा, रन होगा और उसके बाद ओपन हो जाएगा ब्राउज़र पे। उसी के साथ साथ हम इंटीग्रेटेड एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम एक नया पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, नया लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है जेसन सर्वर। उसके लिए मैं कमांड हिट करूँगा npm install स्पेस जेसन-सर्वर। तो इतना लिख के एंटर करते ही ये आपका जेसन सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप चाहो ये कमांड देखना तो आप जेसन सर्वर स्पेस npm लिखेंगे तो आपका npm पैकेज का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट आएगा जहाँ पे आपको ये कमांड दिखेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं नोटपैड पे टाइप कर देता हूँ। इसकी जगह पे आप अगर ग्लोबली आप जेसन सर्वर को इंस्टॉल करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हमने एंगुलर में किया था। तो उसके लिए आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा npm install -g स्पेस जेसन-सर्वर। ये आप लिख कर आप अपने पूरे विंडो मशीन पे जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जेसन सर्वर हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में फेच नहीं करता, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए चलो मैं लिख के बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यू कैन टाइप एंगुलर नहीं, यहाँ पे यू कैन टाइप npm स्पेस इंस्टॉल -g स्पेस जेसन-सर्वर, ठीक है। इतना लिख कर जब आप इंटर करेंगे तो ये ग्लोबली जेसन सर्वर आपके विंडो मशीन पे आ जाएगा। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार होने वाला है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंस्टॉलेशन में, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। बहुत ज़्यादा 2-3 MB की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है जेसन सर्वर 0.16.3 वर्जन, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले तो अब हमारा प्रोजेक्ट रन होकर ओपन हो गया है। अब हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। बूटस्ट्रैप के लिए getbootstrap.com पे जाना है और इसकी ऑफिशियल साइट ओपन करके आपको यहाँ पर जहाँ लिखा रहेगा JS डिलीवर, उसका CSS और JS दोनों CDN को कॉपी करना है और आपको इंडेक्स में पेस्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने index.html पे आऊँगा और लिंक टैग के, चाहे लिंक टैग के ऊपर चाहे लिंक टैग के नीचे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। रहना चाहिए हेडर में। और इसको भी मैं कॉपी करूँगा, इसको बॉडी सेक्शन पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो बॉडी सेक्शन के नीचे भी पेस्ट कर सकते हो या ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये JS फाइल प्रॉपरली वर्क करेगी एकदम सेम एज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर बूटस्ट्रैप 5 इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें करना क्या है, सिंपल सा। अब अपने पहले तो अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं
एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया, एंगुलर इंस्टॉल कर लिया और जेसन सर्वर को भी इंस्टॉल कर लिया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। अब हम सबसे पहले फ्रंट एंड अपना सेटअप करेंगे। फ्रंट एंड सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अपना नैप बार क्लियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नैप बार लुक एंड फील आए जैसा कि एकदम कूल सा अच्छा सा। ठीक है, तो हम अपने ऐप फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आ जाते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को कंट्रोल ए करके आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये नन ऑफ यूज़ है और मैं इसको यूज़ भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। राउटर आउटलेट भी ऐसे कोई काम का नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो नया कंपोनेंट बनाऊँगा उसके बिहाफ पे मैं इस पर वर्क करूँगा। तो चलो सबसे पहले एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो नया कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पे हम NG स्पेस कंपोनेंट नेम मैं रेस्टोरेंट डैश देता हूँ। आपको जो भी देना चाहिए आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं रेस्टोरेंट डैशबोर्ड नाम से एक नया कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। तो सिंपली ये बना क्यों नहीं, काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, सो विंडो मशीन पे विंडो मशीन आई थिंक स्लो है। ओके, बन गया, ये था। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 4 फाइलें कंटेंट्स हुई है। तो मैं इसके TS पार्ट पे आता हूँ, सिलेक्टर को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। एकदम सिंपल चीज़ें हैं, मैंने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन एक फ्रेश एप्लीकेशन बना रहा हूँ इस वजह से, जिससे कि जो भी डाउट्स हो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उस सिलेक्टर को यहाँ एज ए टैग के फॉर्म में मैं इसको लिखूँगा। तो डायरेक्टली अब हमारा होम कंपोनेंट पे क्या खुलेगा, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड का कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये लिखा है ना प्रॉपरली, ये देखो रेस्टोरेंट डैशबोर्ड दिख रहा है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो नैप बार बनाएंगे। नैप बार बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखने वाले हैं नैप बार डॉट लाइट नैप बार हाइफन प्राइमरी नहीं, लाइट ही दूंगा। ठीक है, डॉट BG लाइट करूँगा। ठीक है, या BG प्राइमरी कर देता हूँ, एंटर करूँगा। इससे क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड प्राइमरी कलर दिखेगा, मतलब ब्लू कलर दिखेगा, और हमारा नैप बार जो रहेगा लाइट रहेगा। अब यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूइड लेता हूँ मैं, div डॉट कंटेनर हाइफन फ्लूइड, और यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड हो गया है। अब इस पर एक H2 टैग लूँगा मैं, जिसमें मैं लिखूँगा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स ऐप। ठीक है, रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड सेटअप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा बैक एंड सेटअप होगा। तो रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स ऐप मैंने लिखा। अब इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, एक डिव लेते हैं जिसमें मैं क्लास dflex लूँगा, जिससे कि हम एक और बटन लगा सकें ऐड के लिए। तो div डॉट d-flex, तो यहाँ पे dflex आ गया है। और अब यहाँ पे मैं एक नया बटन लूँगा और बटन को मैं दूंगा ऐड रेस्टोरेंट। ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट हमें ऐड करना है। रेस्टोरेंट में मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, नेम होगा, एड्रेस होगा, ईमेल आईडी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करूँगा, तो उसके लिए मैं एक बटन बना देता हूँ, जैसे बटन पे हमारा फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म के बिहाफ पे मैं अपने डेटा को सेंड करूँगा सर्वर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, यहाँ पे BTN क्लास नहीं लिया, फाइन। ठीक है, BTN क्लास लेगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट का कैपिटल कर देता हूँ, रेस्टोरेंट, फाइन। ठीक है, तो अभी हमारा आई थिंक ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार दिखना चाहिए। तो एक बार सर्व करा के चेक कर लेता हूँ तब तक, जब तक ये सर्व होता है, क्योंकि सर्व होने आज हमारी विंडो मशीन स्लो है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं। तो मैं काम करते हैं, जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं नैप बार बना लेता हूँ। नैप बार तो हमारा बन गया, टाइटल बना लेता हूँ। उससे पहले मैं रेस्टोरेंट को कलर दे देता हूँ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर ही आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट CSS पे जाते हैं, यहाँ पे H2 टैग को डिफ़ाइन कर दूँ। H2 टैग को मैं कलर दे देता हूँ वाइट, एक्वालाइट, कुछ भी दे सकते हो आप, जो भी देना चाहो। तो मैं यही दे देता हूँ, एलिक ब्लू। ठीक है, एलिक ब्लू या जो भी देना चाहो आप। तो एक काम करते हैं, सेव करते हैं, रेस्टोरेंट पे आते हैं और यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ सबसे पहले तो, जब तक ये सर्व हो रहा है, अभी टाइम लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल सबसे पहले बनाते हैं। तो चलिए
यहाँ पे आते हैं और मेरा प्रोजेक्ट रन क्यों नहीं हो रहा? चलो ठीक है, ये रन हो जाएगा बाद में, देख लेते हैं। ओके, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कमेंट पास करूँगा। कमेंट देना ज़रूरी है क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामर का यही होना चाहिए वे कि वो जो भी अपना कोड करे उससे पहले कमेंट कर दे कि हम यहाँ पे ये कोड लिख रहे हैं। जैसे मैं टेबल लेने वाला हूँ तो टेबल का मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेबल सोन हियर या जो भी देना चाहो, टेबल डिस्प्ले हियर, कुछ भी आप दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे टेबल सोन हियर करता हूँ और यहाँ पर एक मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल क्लास, सॉरी टेबल टैग ये बनाया। अब इसके बाद टी एच टैग, टी हेड टैग बनाऊँगा। टी हेड के अंदर एक टी आर क्रिएट करूँगा, टेबल रो। ठीक है, या टेबल हेडिंग रहेगा। और यहाँ पे मैं टी एच एक बना लेता हूँ, एक नहीं, यहाँ पे 6-7 टी एच लूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहेगी। आईडी रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। तो काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले स्कोप देता हूँ। स्कोप, इसको कॉलम डिफाइन करता हूँ, कॉलम, और यहाँ पर मैं देता हूँ रेस्टोरेंट आईडी। चलो एक बार हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है तो इसको देख लेते हैं रन होके। ठीक है, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड ऐप, और इधर राइट साइड बटन है और ये बहुत शानदार अभी दिख रहा है। ठीक है, मिनिमाइज़ करते हैं इसको। मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर रेस्टोरेंट आईडी लिखते हैं, रेस्टोरेंट आईडी। ठीक है, अब इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, सेम टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स पे पेस्ट करते हैं। ओके, चलो अब नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं नेम दूंगा, नेम, जिसमें फुल नेम होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला फंगा नहीं रखूँगा। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ईमेल। तीसरा मैं यहाँ रख लेता हूँ मोबाइल, और चौथा मैं यहाँ रखूँगा एड्रेस। अभी यहाँ एक 1 सेकेंड, दो कॉलम ऑफ, दो और बनाऊँगा, दो हेडिंग और बनाऊँगा। तो एक होना चाहिए सर्विसेज और एक होना चाहिए एक्शन बटन। ठीक है, पहले एक्शन बटन एक बना लेते हैं। एक्शन का एक कैपिटल होगा, CTION। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्शन बनाया। एक और कॉलम बना लेते हैं सर्विसेज नाम से, जिसमें मैं सर्विस डिफ़ाइन करूँगा कि कितने सर्विसेज, किस चीज़ की सर्विस देते हैं, क्या क्या होता है। तो ये बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं देता हूँ सर्विस। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे हमने टेबल रो में हेडिंग पूरा बना लिया। अब यहाँ पे एक टी बॉडी लूँगा मैं। टी बॉडी के अंदर मैं फिर से ऐसे ही कॉलम बनाऊँगा जिसके अंदर एक डमी डेटा डालूँगा, स्टैटिक डेटा डालूँगा। अभी डायनेमिकली नहीं डाल सकता क्योंकि अभी बैकएंड पे मैंने काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक टी बॉडी लिया, इसके अंदर हम एक TR लेते हैं और TR के अंदर TD लेते हैं। TD को भी मैं कॉपी कर लूँगा, पूरे TD को, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम पेस्ट करूँगा क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स ऊपर हैं उतने रिकॉर्ड्स नीचे भी होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, फाइन। ठीक है, और ऊपर सबसे पहले आईडी पे कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 या 100 200 1000। तो यहाँ पे 100 देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ बदनाम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, badnaam@gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, 8556 समथिंग में कुछ भी डाल देता हूँ, 5689। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ कि लोकेशन फिक्स नहीं है, कहीं भी बंदा घूम के बनाता रहता है चाय। ठीक है, ओके। सो लास्ट में सर्विसेज में दे देता हूँ चाय एंड कॉफ़ी। यहाँ पे मैं टी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चाय एंड कॉफ़ी, क्योंकि चाय ज़्यादा फेमस है टी से। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 बटन लूँगा। पहली चीज़ तो पहला बटन होगा हमारा एडिट के लिए, दूसरा बटन होगा हमारा डिलीट के लिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बटन डॉट btn
-info, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा एक बटन बन गया जिसको मैं एडिट लिख देता हूँ और इसी तरीके से इसको सेम एज कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि बार बार इतना चीज़ टाइप करने में मज़ा नहीं आता। अब इन्फो की जगह मैं डेंजर कर दूँगा डायरेक्टली, क्योंकि रेड कलर उसे दिखाना है, और यहाँ पे मैं देख लूँगा डिलीट, ठीक है, सेव कर देता हूँ। एक बार आप आउटपुट देख लो, आई थिंक इट विल लुक फाइन। एक मिनट, टेबल की क्लास दे दे, नहीं तो बहुत गंदा दिखेगा, ठीक है, क्लास टेबल, फाइन, अब सही दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखो, अभी बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन टेबल क्लास देने के बाद जब फिर से बिल्ड हो रहा है तो अब देखो कंटेंट एकदम सिस्टम से दिखने लगा, ठीक है। एड्रेस पे एड्रेस, मोबाइल पे मोबाइल, ईमेल पे ईमेल, नेम के नीचे नाम है। यहाँ पे थोड़ा गैप मेंटेन करना है, ठीक है, एक्शन बटन में। तो गैप मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, @NBSP यूज़ कर लेंगे, जैसे कि एक कैरेक्टर स्पेस एलोकेट करता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, बहुत टफ चीज़ नहीं। देखो अभी यहाँ पे स्पेस मेंटेन हो जाएगा एक कैरेक्टर का, ठीक है, हो गया। अब इसे हमें मार्जिन टॉप देना चाहिए आई थिंक, तो यहाँ पे हम MT-4 कर देते हैं, मार्जिन टॉप 4, सेव करते हैं, ऊपर से गैप हो जाएगा, ओके फाइन। अब यहाँ पे हम एक जंबोट्रॉन बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा ऐसे ही डायरेक्टली नैप बार के नीचे डायरेक्ट टेबल प्रिंट होने लगा। तो एक्चुअली ये जंबोट्रॉन मैंने बना के रखा है, तो मैंने इसको डायरेक्ट getbootstrap.com से उठाया और पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ, नाउ आई एम यूजिंग जंबोट्रॉन फॉर लुकिंग माई वेबसाइट कूल, या जो भी देना चाहो, माई ब्यूटीफुल ऐप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे मज़े के लिए ऐसे कुछ भी लिख दिया था, तो आप जो भी समझना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ सेव हो रहा है, क्लोज करो इसको, ठीक। फिलहाल आप देख सकते हैं एक डिव क्लास लिया, ठीक है, जिसके अंदर पैडिंग 5, मार्जिन बॉटम 4, बैकग्राउंड लाइट, राउंडेड 3, ये सारी चीज़ें मैं लिया हूँ, ठीक है। इसको आप भी कॉपी कर सकते हो getbootstrap.com पे जाके, वहाँ पे जंबोट्रॉन सर्च करना, जंबोट्रॉन कॉपी कर लेना, ठीक है, बहुत मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अब एक बार दिखा देता हूँ फ्रंट एंड कैसा दिख रहा है, ये रहा, ठीक। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड, और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अभी तक मैं जितनी भी मैं बताया हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, मैं टेस्टी कोडीज़ का जो जंबोट्रॉन में टेस्टी कोडीज़ है, यहाँ पे एक बटन पे लिंक दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का। आपको यहाँ पे एक फ़र्क दिखाता हूँ, देखो बटन में जब आप HREF लगाते हैं तो कभी वर्क नहीं करता जल्दी, ठीक है। यहाँ पे HREF में लगाया, इज़ इक्वल, डबल कोट के अंदर अपना यूट्यूब चैनल का URL पास किया, उसे सेव कर दे रहा हूँ। अब दिखाता हूँ, अभी क्लिक करूँगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बटन पे हमेशा इवेंट परफॉर्म करता है। ये रहा, मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट नहीं है, डायरेक्टली मैं HREF पास कर रहा हूँ। HREF हाइपर रेफरेंस कभी नहीं वर्क करता। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको मैं बटन हटा के मैं इसको एंकर टैग बना देता हूँ। तो बटन हटा के ए टैग लिख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए टैग मैं लिख दूँगा तो ये हमारा एंकर टैग बन गया, और रहेगा इसकी पूरी क्लास में बटन की दे दिया हूँ, ठीक है। तो रहेगा उतना बड़ा सब कुछ वैसे ही, लेकिन जब टेस्टी कोडीज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल हमारा खुलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का ऊपर URL पे लिंक आ गया, ठीक। तो बैक करते हैं इसे, और हम चाहते हैं कि ये जो लिंक हमारा खुल रहा है सेम पेज पे, ये दूसरे पेज पे खुले। तो उसके लिए हम यहाँ पे टारगेट डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ सिंपली इसका प्रॉपर्टी देते हैं टारगेट, और इसमें वैल्यू डालते हैं _blank, ठीक है। तो ये एक नए पेज पे खोलेगा। एक बार सेव करके दिखा देते हैं आपको, एक बार बिल्ड हो जाए, ठीक है, ओके। अब यहाँ जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो नया टैब खुल रहा है, वहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल खुल रहा है, हमारा पेज सेम एज दिस वैसे ही है। अभी मुझे और भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज बनानी पड़ेंगी, और जेसन सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ को करने के लिए मुझे एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल की ज़रूरत और पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कमांड दे चुका हूँ, और यहाँ जनरेटिंग ब्राउजिंग एप्लीकेशन बंडल्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाने के बाद कुछ ऐसा इसका पूरा ओवरव्यू दिख रहा है। रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट बढ़िया दिख रहा है, यू कैन सेव रिकॉर्ड्स रेस्टोरेंट यूजिंग एंगुलर टूल, और यहाँ एक बटन है, और यहाँ मेरा टेबल दिख रहा है, यहाँ ऐड बटन है। तो अभी मैं वर्क करने वाला हूँ ऐड रेस्टोरेंट पे, जो हमारा बटन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल किससे बनाएंगे, getbootstrap.com से। आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए, मैं बहुत सारे वीडियो जो मैं बताया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ब्रीफली बताना पड़ेगा, तो मैं फटाफट इसको कर रहा हूँ। तो मैंने मॉडल सर्च किया, और यहाँ लाइव डेमो के नीचे वाले कोड को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अपने टेबल टैग के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करने के बाद यहाँ जो हमारा लॉन्च डेमो मॉडल है, इसका सारा एट्रीब्यूट को कॉपी करता हूँ, कॉपी के कट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काम नहीं है। इस सारे एट्रीब्यूट को मैं पेस्ट करूँगा अपने ऐड रेस्टोरेंट बटन वाले क्लास पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और इस बटन का सक्सेस दे दिया क्योंकि इसका कलर ग्रीन रहे। और यहाँ पे जो बटन है ये नन ऑफ यूज़ है, तो इसको रिमूव करता हूँ और एक बार देख लेता हूँ हमारा मॉडल वर्क कर रहा है कि नहीं। अपने ब्राउज़र पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेव चेंजेस जो है इसको पहले चेंज करूँगा मैं। मॉडल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले सेव चेंजेस को मैं यहाँ दूंगा ऐड डिटेल्स। यहाँ पे मुझे डिटेल्स ऐड करनी, तो ठीक है। अब मैं क्लिक करके एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ ऐड डिटेल्स आ रहा है कि नहीं। तो हमारा बटन पे क्लिक किया तो ऐड डिटेल्स आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्म बनाएंगे। मॉडल के अंदर एक हमारा फॉर्म खोलना चाहिए जिसके थ्रू हम एंट्री को ऐड करेंगे और एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो वो चीज़ हमारा यहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ सिंपली एक फॉर्म को मैंने कॉपी किया, उसको यहाँ मॉडल बॉडी में पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद अननेसेसरी कोड को यहाँ मैं रिमूव कर देता हूँ, जो अननेसेसरी है, जैसे फालतू में डिव है, लेबल में कुछ चीज़ें फालतू चीज़ें हैं। और यहाँ पे इसमें सबसे पहले मैं दूंगा नेम, यहाँ पे भी टेक्स्ट दूंगा, टाइप हमारा टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं दूंगा ईमेल आईडी और यहाँ प्लेस होल्डर पे डाल दूंगा रेस्टोरेंट नेम हियर, ठीक है। आप जो भी डालना चाहो अपने अकॉर्डिंगली प्लेस होल्डर डाल सकते हो, जिससे कि यूज़र को समझ में आए कि आप कौन सी वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, ठीक है। तो वही कॉपी पेस्ट करूँगा सिंपल सा, और सारे के नेम चेंज करूँगा, सारे प्लेस होल्डर चेंज करूँगा और सिंपल सा इतना सा मैं अभी फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बस प्लेस होल्डर हमारा सेम सेम आ गया, तो इसको मैं रीनेम भी कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्म हमारा प्रॉपरली आ गया। तो ठीक है, हम प्लेस होल्डर को चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा प्लेस होल्डर भी चेंज हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश करके। अब देखो हमारा प्रॉपरली सबका प्लेस होल्डर अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, कि किस पे क्या वैल्यू देनी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे सारी चीज़ हो गया, तो हम रेस्टोरेंट डॉट टी एस पे आते हैं और यहाँ पे पहले फॉर्म की पूरे वैल्यू को सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फॉर्म वैल्यू, जिसका टाइप देंगे हम फॉर्म ग्रुप, ठीक है, क्योंकि फॉर्म के वैल्यू जितनी वैल्यू हो ग्रुपिंग करके हम उसको निकालने वाले हैं। तो फॉर्म ग्रुप जैसे ही लिखेंगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। साथ में हम यहाँ पे फॉर्म बिल्डर भी यूज़ कर लेते हैं। तो कॉपी करेंगे, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ फॉर्म बिल्डर यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, ये रहा। और इसको मैं प्राइवेट तरीके से इंजेक्ट कर लेता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में। तो प्राइवेट फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो भी इंजेक्ट करना पहला वाला कैरेक्टर स्मॉल कैपिटल उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपको यूज़ करना हो। अब हम यहाँ पे लाइफ साइकिल हुक का यूज़ करने वाले हैं फॉर्म ग्रुपिंग के लिए। तो यहाँ सिंपली देंगे दिस डॉट फॉर्म वैल्यू इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप और यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हम जो जो पैरामीटर ले रहे हैं ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको एज ए नल वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। जैसे नेम ले रहा हूँ तो नेम के एरे में मैं नल रखूँगा, कॉपी कर इसी तरह कॉमा करूँगा, इसी तरह ईमेल करता हूँ, सेम इसी तरह मैं मोबाइल को भी मोबाइल नंबर के लिए भी करूँगा। यहाँ पे एड्रेस भी मैं कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं सर्विसेज भी करूँगा, कॉमा सर्विसेज, फाइन। तो यहाँ पे अभी हमने सारे फॉर्म की वैल्यू को ग्रुपिंग कर लिया हूँ, फॉर्म की वैल्यू दे दिया हूँ। अब इसको थोड़ा बाइंड कर लेता हूँ फॉर्म ग्रुप को अपने फॉर्म टैग पे, जो हमारा फॉर्म वैल्यू है इसको बाइंड करूँगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं अपने HTML पे आते हैं। यहाँ पे हमारा सारा पैरामीटर सही है, नेम ईमेल मोबाइल एड्रेस सर्विसेज एक्शन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले HTML पे आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो अभी तक हमारा सारा कुछ सही है। और हाँ एक चीज़ मत भूलना, फॉर्मेटिंग करना, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो कोड बहुत सिस्टम से बहुत अच्छे तरीके से लिख उठेगा। अब हम यहाँ आते हैं फॉर्म टैग पे
और फॉर्म टैग पे बनाना ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फॉर्म ग्रुप इज इक्वल फॉर्म वैल्यू, फॉर्म वैल्यू जो मैंने वहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें प्लेस और फॉर्म कंट्रोल नेम भी देना है, इसीलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल नेम दे देते हैं सबका, और सबका वही फॉर्म कंट्रोल नेम देंगे जो हम ग्रुपिंग में वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम देता हूँ, पहला वाला नेम है, और इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं अपना सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ सिंपल से कॉपी करता हूँ और सभी इनपुट टैग के अंदर इस वैल्यू को पास करके अपने अकॉर्डिंगली नेम की जगह नेम रहेगा, ईमेल की जगह ईमेल रहेगा, मोबाइल की जगह मोबाइल रहेगा, एड्रेस की जगह एड्रेस रहेगा, सर्विसेज की जगह सर्विसेज रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं दे देता हूँ प्रॉपरली जो जिसके अकॉर्डिंग है। ओके, देखो बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब सही है। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर में क्या आ रहा है, लेट मी चेक। फॉर्म ग्रुप से ओके, तो फॉर्म ग्रुप इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हम फॉर्म तब तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक हम app.model.ts में रिएक्टिव फॉर्म इंपोर्ट ना करें। रिएक्टिव फॉर्म इंपोर्ट करने के बाद ही हम इस फॉर्म को यूज़ करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म इंपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेव करना। अब देखो एरर कोई नहीं आएगा, एक बार सेव करके देख लेते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार रन हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा। अब चलो ब्राउज़र पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हमारा ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, सो ये देखो, ये हमारा कोई एरर नहीं, क्लिक कर रहा हूँ, हमारा पूरा फॉर्म बन के तैयार हो गया। लेकिन इस फॉर्म के डेटा को सर्विसेज और सर्वर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए मुझे एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है HTTP क्लाइंट और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो सबसे पहले app-module.ts में जाकर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। आफ्टर दैट हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स के नीचे ही HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये मॉड्यूल भी इंपोर्ट हुआ, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट कीवर्ड के साथ इंपोर्ट स्पेस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे एंगुलर कॉमन स्लैश HTTP। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट के बीच में मैं पेस्ट कर देता हूँ HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारा ये वर्क होने लगा है। तो सिंपल सा अब इसके बाद हम करने वाले हैं, ये हमारा एक चीज़ जान लीजिए। अब मैं नोटपैड पे एक चीज़ लिख दे रहा हूँ कि अब हम अपने ऐड डिटेल को फॉर्म यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ऐड डिटेल फॉर्म इज़ रेडी टू यूज़। अब हम ऐड डिटेल फॉर्म पे प्योरली वर्क करने वाले हैं। अब जितना भी वर्क करेंगे बैक एंड पे, तो हम सेकेंड टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ पे पहले जेसन सर्वर को रन कराने वाले हैं। तो यहाँ रन कराने के लिए कमांड एड करेंगे जेसन हाइफन सर्वर स्पेस हाइफन हाइफन वॉच db.json। ठीक है, इतना लिख कर इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये सर्वर पूरा रन हो जाएगा। और यहाँ पे जब क्लिक करके हम चेक करेंगे तो आपको बड़ा सा बढ़िया कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। ये देखो, कंग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रनिंग जेसन सर्वर। हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ डेटा पहले से प्री फिल है। तो चलो इसको मैनुअली हम रिमूव कर देते हैं। पहले ये जो दूसरा नंबर ID का डेटा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, कोड पे आते हैं, यहाँ db.json पे आते हैं और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार रन कराते हैं। ओके परफेक्ट। अब एक बार हम देखते हैं पोस्ट वाले को रिफ़्रेश करके। तो ब्राउज़र पे आते हैं, ठीक है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं और जूम करके दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, तो अभी हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यही सिंपल सा है, लेकिन अब इसी URL पे हम वर्क करने वाले हैं लोकल होस्ट कोलन 3000/पोस्ट से। तो सिंपल सा इसको 100% पे रखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बनाने वाले हैं एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ एक सर्विसेज बनाने वाले हैं। तो सर्विसेज बनाने के लिए हम कंपोनेंट सर्विसेज नेम देंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड पे टाइप कर देता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मेकिंग या आई एम गोइंग टू यूज़, जो भी देना चाहो, आई एम गोइंग टू मेक अ सर्विस। ठीक है, तो इस सर्विस मैं बनाऊँगा, सर्विस को यूज़ भी करूँगा। तो सर्विस बनाने के लिए सिंपल सा हमें कमांड हिट करना पड़ेगा टर्मिनल पे, ng हमारा एंगुलर का कमांड है, स्पेस G स्पेस S
स्पेस यहाँ फ़ोल्डर का नाम जो भी फ़ोल्डर देना चाहो, तो मैं शेयर्ड देता हूँ /API। तो ये क्या करेगा, शेयर्ड नाम फ़ोल्डर के अंदर API नाम से सर्विस बनाएगा। ठीक है, तो जैसे ही रन किया कराए, देखो अभी जनरेट होगा, शेयर्ड फोल्डर के अंदर 2 फाइलें जनरेट होंगी, एक api.service.ts, एक api.service.spec.ts। तो ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा मेरे बैकएंड पे काफ़ी प्रोसेस हो रहा है, तो इस वजह से। ओके, सो शेयर्ड के अंदर देखो 2 फाइलें जनरेट हो गई हैं। तो हमें फ़िलहाल काम है api.service.ts में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम HTTP को इंपोर्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड, लेकिन हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर पे ही प्राइवेट तरीके से इंजेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है प्राइवेट -_ HTTP क्लाइंट, और ऊपर ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम एक सर्विसेज भी क्रिएट कर लिए, सर्विसेज भी बना लिए। अब सर्विसेज के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ये चारों मेथड को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं जो भी करूँगा कमेंट दे दे के करूँगा, वो इसलिए कि जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। कोई भी मेरे कोड को समझे तो वो ये समझ सके कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको बहुत ही जल्द आपको गिटहब रिपॉजिटरी में मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन कोशिश यही करना, कोड मांगने से अच्छा है वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्किल और मजबूत हो जाएगी। कोशिश यही करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो सारे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। जो भी हमारे सर्वर रहेगा, जो भी डेटा हम पोस्ट करेंगे उस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, गेट करेंगे, गेट भी करेंगे, एडिट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्रिएट, तो यहाँ दे रहा हूँ क्रिएट रेस्टोरेंट यूजिंग पोस्ट मेथड। ठीक है, तो पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो ये पोर्शन आप बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ मेथड बना रहा हूँ पोस्ट रेस्टोरेंट नाम से, पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जब भी कोई भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले उसको रिटर्न कराना। तो रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर HTTP के थ्रू हम पोस्ट मेथड कॉल करने वाले हैं। पोस्ट मेथड में हमारा एनी टाइप का डेटा हो सकता है, जो भी हम क्रिएट करेंगे किसी भी तरीके के डेटा में भेज सकता हूँ सर्वर पे। पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे URL आपको पास करना है, या तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे बेस URL दे के आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट वो दे सकते हो, API का लिंक दे सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, मैं कोई बेस URL से बहुत सारे बता चुका। तो यहाँ पे API लिंक दिया, कॉमा डेटा। अब इसको पाइप मेथड के थ्रू मैपिंग करूँगा। मैपिंग किस लिए यूज होता है आप सभी लोग जानते होंगे, एंगुलर पढ़ रहे हैं। तो नहीं पता तो आप मैं कमेंट में दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। मैप के अंदर मैं रिस्पॉन्स को एनी टाइप के रखा और उसको रिटर्न करा लिया अपने रिस्पॉन्स को। ठीक है, वाया कॉल बैक फंक्शन। तो अब सिंपल सा यहाँ पे डेटा को हम एनी टाइप का देंगे आर्गूमेंट में, नहीं तो वो एरर देगा। ठीक है, और ये मैप हमारा RxJS के ऑपरेटर्स का लाइब्रेरी है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड मैप, और ये कहाँ है, RxJS के अंदर ऑपरेटर्स में ये डिफाइन है। तो हम यहाँ क्या हो रहा है, RxJS/ऑपरेटर्स, ठीक, एरर दूर फाइल। इतना छोटा सा कोड है, इतने के लिए आप लोग बहुत परेशान होंगे कि सर कोड चाहिए। कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। आप ऑब्जर्वेबल के थ्रू कर सकते हो, आप बेस URL के थ्रू कर सकते हो, कोड और कम लिखना पड़ेगा। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इसीलिए हमारा एंगुलर जो है कोड रीयूजेबिलिटी है, कोड रीयूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सिंपल सा एक और कमेंट बनाएंगे और वहाँ पे गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली देंगे गेट रेस्टोरेंट डेटा यूजिंग गेट मेथड। ठीक है, अब मैं ये दोनों मेथड बता दूंगा, इसके बाद में ठीक है, गेट रेस्टोरेंट रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर HTTP डॉट गेट को एनी टाइप में हमारा डेटा हो सकता, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। यहाँ पे URL पास करेंगे और यहाँ पे हमें डेटा वगैरह कुछ नहीं देना।
हालांकि मैं इसलिए आपको डेटा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एरर अभी जनरेट करता रहेगा। पाइप के थ्रू फिर से मैपिंग करेंगे। मैपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सेम रिस्पॉन्स को एनी टाइप का डालेंगे। कॉल बैक के थ्रू हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करा लेंगे। सिंपल सा यही करना है सारी चीज़ में। अब मैं अपडेट का भी बताऊँगा। अपडेट का कोड आप पॉज करके वीडियो देख लेना। अपडेट में 2 आर्गूमेंट चाहिए, पहला डेटा चाहिए, दूसरी आईडी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर बराबर है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो फिर एरर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें किसी आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऑल डेटा को रिट्राइव ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपडेट के लिए कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपडेट रेस्टोरेंट, यहाँ देखो 2 चीज़ लिया हूँ, डेटा और आईडी लिया हूँ। और यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना कि मैं यूआरएल के बाद स्लैश लगा हूँ, प्लस से कनेक्ट कर रहा हूँ आईडी को और डेटा को, ठीक है। तो इसी तरीके से डिलीट भी करूँगा। डिलीट के लिए हमें सिर्फ एक आर्गूमेंट की ज़रूरत है, वो है आईडी, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, आप वीडियो पॉज करके रोक के देख लेना। तो मैं इसीलिए फटाफट कर दे रहा हूँ कि वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो रही है, तो इस वजह से कि आज मुझे इस वीडियो को कंप्लीट कर देना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डन हो चुकी है। ओके, सो दिस इज़ डन नाउ। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम अपने आते हैं रेस्टोरेंट वाले में, रेस्टोरेंट कंपोनेंट में, और यहाँ पे एक मॉडल बनाते हैं। उससे पहले मैं लिख देता हूँ, अच्छा पहले रेस्टोरेंट डॉट मॉडल डॉट टी एस। यहाँ पे हमें डेटा टाइप एक्चुअली डिफाइन करना पड़ेगा कि हम जो भी डेटा फॉर्म की वैल्यू में लेंगे वो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट क्रिएट ए मॉडल, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग समझ लेना, ठीक है। फॉर डेटा ऑब्जेक्ट, फॉर एड डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे पहले क्लास को, एक्सपोर्ट क्लास, और यहाँ पे दे दूँगा रेस्टोरेंट डेटा मॉडल, ठीक है। रेस्टोरेंट डेटा ही रखता हूँ क्या, ठीक है, रेस्टोरेंट डेटा के लगता हूँ। और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे सारे वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। पहले आईडी मुझे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, आईडी हमारा क्या होगा, उसके बाद नेम क्या होगा, उसके बाद ईमेल क्या होगा, और मोबाइल क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, और सर्विसेज क्या होगा, ठीक है। इन सारी वैल्यू को हम सिर्फ सिंपली क्या कर रहे हैं, एकदम मतलब इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नल रख रहे हैं, ठीक है। और डेटा टाइप सबका बता दे रहे हैं कि कौन किस डेटा टाइप का रहेगा। तो फिलहाल मैं सारे डेटा को मैं स्ट्रिंग ही रख रहा हूँ। अब सिंपली इसको फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना, फॉर्मेट सेक्शन या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन करोगे तो सेक्शन वाइज ऑटोमेटिकली कर देगा, तो सेव कर देना इसको। अब इसको, इस पर्टिकुलर डेटा मॉडल को मैं एज ए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने टीएस फाइल में। तो चलो इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, एक फॉर्म वैल्यू के नीचे यहाँ पे मैं देता हूँ रेस्टोरेंट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको मैं डिफाइन बता देता हूँ कि मतलब क्या करने वाला हूँ, जिससे कि समझ में आए। सो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर पोस्टिंग आवर डेटा, या समझ सकते हो जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट डेटा ऑब्जेक्ट या मॉडल ऑब्जेक्ट, आप जो भी नेम से बनाना चाहो, जो आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोलन और रेस्टोरेंट डेटा इज इक्वल न्यू रेस्टोरेंट डेटा। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारी फाइल इंपोर्ट नहीं हुई है, तो एरर देगा ही। तो इसको मैं क्विक फिक्स करूँगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दूंगा। देखो ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो एरर दूर हो गया। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पूरा को पूरा बना लिया हूँ, और ऑब्जेक्ट के साथ हम मैं प्ले करूँगा। इसमें सर्विसेज को भी मैं कॉल कर लेता हूँ। तो सर्विसेज कॉल करने के लिए हमें करना क्या है, प्राइवेट स्पेस API, और यहाँ पर API सर्विस को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो API सर्विस का पूरा मेथड अब हम यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जब यहाँ किसी भी चीज़ को इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंजेक्ट कराया प्राइवेट तरीके से API सर्विस को। तो API सर्विस क्यों नहीं आ रहा, ओके यही है एक्चुअली, इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है API सर्विस। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटा को सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे ईजी चीज़ होती है। आप लोग को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आप बिल्कुल इसमें घबराया नहीं करिए। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल से लिख रहा हूँ, नॉट सब्सक्राइबिंग आवर डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने डेटा को सब्सक्राइब करने वाले हैं।
और जो कि हमारा जो डेटा हमारा ऑब्जर्व हो रहा है, मैप किया जा रहा है कहाँ से, सर्विसेज से। ठीक है, तो वो पूरा लिख दे रहा हूँ, नाउ सब्सक्राइबिंग आवर डेटा विच इज़ मैप्ड वाया सर्विसेज। तो यहाँ पे एक ऐड रेस्टोरेंट नाम से एक मेथड बनाता हूँ, और ऐड रेस्टोरेंट नाम से मेथड बनाने के बाद यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये एरर क्यों दे रहा है, एरर देना नहीं चाहिए। दिस डॉट है, नहीं कुछ एरर है, आई थिंक यहाँ पे नहीं पेस्ट होगा। ना इस गलत जगह अलग कर रहा हूँ, ये मेथड एरर, हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं ऊपर कर रहा था, करली ब्रैकेट के अंदर ही कर दे रहा था, इस वजह से एरर आ रहा था ng on init के अंदर। तो ng on init के बाहर आपको करना है मेथड डिक्लेयर करना है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ऐड रेस्टोरेंट नाम का एक फोल्डर बनाया, और दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट नेम। ठीक है, ये एक तरीके का मैं जो भी फॉर्म की वैल्यू होगा उस फॉर्म की वैल्यू को कहाँ इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अपने रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट में क्या है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सर्विसेज है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, जो जो फॉर्म की वैल्यू जो भी डालेगा जो पर यूज़र, उस सारे डेटा को क्या करेगा यहाँ पे सब मॉडल ऑब्जेक्ट के वैल्यू के हिसाब से पुट कर देगा। ठीक है, तो सिंपल यही कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, मैं सबको पहले नेम दे देता हूँ, एड्रेस, इसको भी एड्रेस, और नेक्स्ट वाले को सर्विसेज एंड लास्ट वाले को भी सर्विसेज में दे देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक हम सिंपल सा डेटा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, डेटा सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपली लिखना है दिस डॉट, वन सेकेंड, ठीक है, दिस डॉट हमारा एपीआई के अंदर हमारा पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड एज ए पैरेंथेसिस करेंगे, और पैरेंथेसिस के, अरे नहीं क्या कर रहा है ना, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल से समझना है, दिस डॉट एपीआई डॉट रेस्टोरेंट हमारा पोस्ट रेस्टोरेंट मेथड बना है। मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एज आर्गुमेंट दे रहे हैं दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर लो, जो भी हमारा रिस्पॉन्स में है उसको हमें कंसोल करा दो। ठीक है, सिंपल सा। और अलर्ट में दे दे रहा हूँ रेस्टोरेंट रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, एक इमोजी दे दे रहा हूँ स्माइल का। ठीक है, खुश हो जाओ, 2 इमोजी दे रहा हूँ। अभी देखो इमोजी बहुत मस्त काम करेगा। और यहाँ पे चलो मैं एरर के लिए पास कर देता हूँ, मान लो इनकेस कोई एरर हुआ तो यहाँ एरर ERR कॉल बैक फंक्शन एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे अलर्ट में दे देता हूँ अलर्ट, यहाँ पे मैं देता हूँ समथिंग, नहीं यहाँ पे देता हूँ कुछ तो गलत है आशीष, हाँ कुछ तो गलत, अरे मैं तो इस एज ए कॉमेडी पर्पज से कर रहा हूँ, आप लोग वही मैसेज पास करना जो समथिंग वेंट रॉन्ग, जो प्रोफेशनल एक होता है। ठीक है, मैं तो एक कॉमेडी करने के लिए डाल दिया हूँ कुछ तो गलत है आशीष, और हंसने वाला इमोजी यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेना। ठीक है, मैं इसको एज ए किडिंग, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डन हो गई है। तो अब एक बार इसको टेस्ट करना तो बनता ही है, लेकिन उससे पहले इस मेथड को मैं कॉल करूँगा अपने ऐड डिटेल्स वाले बटन पे। तो ऐड डिटेल्स वाले बटन पे करना क्या है, एक क्लिक इवेंट करना है, क्लिक इज इक्वल, और यहाँ पे मेथड को कॉल करना है डबल कोट के अंदर। ठीक है, सेव कर देते हैं, हो गया, दैट्स फाइन। अब हम एक काम करते हैं, सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको कंसोल को राइट साइड दिखाएंगे, कंसोल है, ऐड फॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं आशीष एंड ashish@gmail.com। मोबाइल नंबर यार कुछ भी पास कर दो, आपको जो भी डालना हो, मैं ऐसे ही डमी डाल दे रहा हूँ। एड्रेस कुछ भी, या कुछ पता नहीं है, जो भी डालना चाहो ऐसे में डाल लो, कुछ पता नहीं है आशीष। और यहाँ पे चाय कॉफ़ी कर देता हूँ, आपको मैं पिछले ही वीडियो में बताया था चाय फेमस है कॉफ़ी से, चाय वाला। ठीक है, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली दिख रहा है, देखो अलर्ट में, शानदार। अब यहाँ पे कंसोल पे मैसेज देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, सर्विसेज आ रहा है। ठीक है, एक पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। सो दैट्स फाइन, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा कोड एज दिस, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे के वैसा पूरा वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पे फॉर्म की वैल्यू हट नहीं रहा, एक बार मैं सबमिट कर दिया तो हट नहीं रहा। तो इसको सेट करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं,
इसके लिए हम फॉर्म रीसेट यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लो आप कितनी बार भी क्लिक करोगे तो पुराना वाला डेटा बार बार है। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा हमारा आ रहा है, देखो ID2 आ गया, नेम आ गया आशीष, सारे डेटा आ रहा है, 2 डेटा हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म रीसेट को ठीक करेंगे, उसके बाद एक नया डेटा इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि चेक करेंगे कि हमारा डेटा हट रहा है कि नहीं हट रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एंट्री करते हैं दिस डॉट, वन सेकेंड, दिस डॉट फॉर्म वैल्यू जो भी हो डॉट रिसेट। रिसेट एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो कॉल करने से हमारा फॉर्म की वैल्यू को रीसेट कर देगा। ठीक है, सेव कर देते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है कसम से। अगर आप लोग सीख रहे हो तो एक एक स्टेप सीखना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से हम पहले तो जूम आउट कर लेते हैं यार। ठीक है, यहाँ ऐड पे क्लिक करें, देखो सारा डेटा गायब है, कुछ भी नहीं है। अभी तक डेटा इसमें हो रहा था। चलो एक टेस्ट करके देते हैं, टेस्ट नाम देते हैं, test@gmail.com देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर देते हैं, लोखंडवाला देते हैं, कुल्फ़ी आइसक्रीम दे देते हैं, ऐड डिटेल करते हैं। जैसे ही ऐड डिटेल देंगे, यहाँ रेस्टोरेंट रिकॉर्ड एड सक्सेसफुल अलर्ट आया, जैसे ओके किया डेटा इरेज हो गया सारा। ठीक है, तो अब मेरा फॉर्म प्रॉपरली वर्क करने लगा और यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारा डेटा भी आ रहा है और यहाँ पे भी सर्विसेज पे, यहाँ पे हमारे जेसन सर्वर पे भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ID3 भी आ गया, टेस्ट सेम चीज़। सो इतना तो बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें वर्क कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी हमें और ठीक करनी है। सब चीज़ को, सारी फाइलों को पहले तो सेव कर लेते हैं। अरे बिना सेव किए कैसे वर्क कर रहा है? अच्छा, मैंने फॉर्मेटिंग किया था, इसकी वजह से सेव नहीं किया था। पहले तो सबको सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। अब हमारा सारा फॉर्म की वैल्यू सब कुछ एकदम परफेक्ट आ रही है। तो चलो एक डेटा और डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। तो अगर हम जब भी क्लोज़ करेंगे तो हमारा पैनल क्लोज़ हो जाएगा, फ्रेश खुलेगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले तो अपने ठीक है, नाउ शो द डेटा इन माय टेबल, शो द डेटा फ्रॉम डेटा टेबल। अब पहले तो हमारे पास जो भी डेटा है, 3 डेटा हमारे पास हो चुके हैं, उन तीनों डेटा को हम क्या करेंगे, अपने टेबल पे प्रिंट कराएंगे। ये जो डमी डेटा है इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि इसको मैंने स्टैटिक रखा है। तो स्टैटिक डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें डायनेमिक डेटा चाहिए जो भी हमारे डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो हमारे डेटाबेस पे फ़िलहाल 3 डेटा है, अभी आपने देखा ID1, ID2, ID3। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो गेट ऑल डेटा का एक मेथड डिफाइन करेंगे। गेट ऑल डेटा में सिंपली पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, यहाँ पे सिंपल दिस डॉट API डॉट गेट रेस्टोरेंट, और गेट रेस्टोरेंट सब्सक्राइब कर दिया। और रिस्पॉन्स में मैं दिस डॉट एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया मैं रेस्टोरेंट, ऑल रेस्टोरेंट डेटा, और उसको मैं जो भी रिस्पॉन्स में है उसमें पास कर दिया। तो ऑल रिस्पॉन्स डेटा पर अभी हमारा पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा हमारा ऑल रेस्टोरेंट डेटा में आ रहा है। अब ये ऑल रेस्टोरेंट डेटा को ng-for के थ्रू अपने हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म अपने ng स्ट्रक्चर के थ्रू हम अपने टेबल पे प्रिंट कराने वाले हैं। कैसे, चलिए दिखाते हैं। यहाँ TR पे आते हैं। सबसे पहले तो इसको सेट करता हूँ, स्क्रॉल है राइट साइड, तो इसको पहले मैं इधर आता हूँ। अब TR पे मैं देखो ng-for इज इक्वल लेट डेटा, एक डेटा नाम का वेरिएबल लेता हूँ ऑफ, और हमारा कहाँ है, ऑल रेस्टोरेंट डेटा, और इसको कॉपी करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि हमारे डेटा नाम पे सारा डेटा आने लगा। ऑल रेस्टोरेंट डेटा का जितनी वैल्यू है मैं डेटा पे ले लिया, और हमारे पास TD है। अब TD के अंदर हम पेस्ट का इंटरपोलेशन करने वाले हैं थ्रू द इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे डेटा डॉट नेम लिखेंगे, डेटा डॉट ID लिखेंगे, डेटा डॉट email लिखेंगे, जो भी लिखेंगे सारी चीज़ आएगा जो भी डेटा के अंदर है। सबसे पहले डेटा ID है तो डेटा डॉट ID लिखेंगे। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट करने के बाद 7 टाइम पेस्ट करूँगा। 7 टाइम्स इसलिए क्योंकि हमारे पास 7 कॉलम है। तो पहला ID, दूसरा नेम, इन सारी चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब देखता हूँ कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, उससे पहले एक सेकेंड, एक गलती है। गेट ऑल डेटा को हमें ng-on-init पे कॉल करना पड़ेगा। ng-on-init पे कॉल करने से क्या होगा कि डायरेक्टली हुक होगा, नहीं तो हमारा ये कोड ng-on-init के बाहर चलेगा तो मैं डेटा दिखाई ही नहीं देगा। दिस डॉट गेट ऑल डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम सेव करते हैं और हम देखते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पहले कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और आते हैं अपने ब्राउज़र पे। वाओ, 3 डेटा आ रहा है, लेकिन पहले डेटा हमारा ID अकेले दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा तीसरा डेटा हमारा प्रॉपरली आ रहा है। देखो आशीष, टेस्ट,
test@gmail.com 2-3 हमें पास 3 डेटा, 3 के तीनों डेटा बहुत शानदार दिख रहे हैं। अगर हम एक आध डेटा और ऐड करते हैं तो और भी ऐड होता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमने डेटा क्रिएट किया, डेटा को गेट किया, ठीक है। अभी हमें डेटा डिलीट भी करना है और एडिट भी करना है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है। फ़िलहाल एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट जो नहीं, एक काम करते हैं, गेट ऑल डेटा जो भी है उसको हम इंस्टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। इंस्टेंस चेंज करने मतलब डेटा ऐड करने के बाद रिफ्रेश करना पड़ता। अब इससे क्या होगा कि जैसे कोई डेटा एंट्री ऐड डिटेल करेगा, अलर्ट ओके करेगा, वैसे ही दिखने लगेगा। चलो एक डेटा मैं फिल करता हूँ हेलो नाम से, और यहाँ पे सारा फिल करके जैसे ऐड डिटेल किया हमारा अलर्ट आया, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, जैसे ही ओके करूँगा इंस्टेंस देखो डेटा अपडेट हुआ, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं उस चीज़ को ना कॉल करता वहाँ पे तो क्या होता कि हमारा रिफ्रेश करता तब डेटा यहाँ पे दिखता, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिलीट रिकॉर्ड्स। अब हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करने वाले हैं। सबसे पहले डिलीट पे कॉल का वर्क करेंगे। डिलीट के लिए एक मेथड फिर से डिफाइन करना पड़ेगा हमें, डिलीट मेथड। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं डिलीट रिकॉर्ड्स, डिलीट रेस्ट नाम का एक मेथड बनाया और इसके अंदर दिस डॉट API डॉट डिलीट, और यहाँ पे डेटा डॉट ID चाहिए हमें, क्योंकि पर्टिकुलर ID को डिलीट करना है। तो यहाँ पे डेटा एनी टाइप का डेटा कोलन एनी, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करूँगा। इसमें रिस्पॉन्स में कॉल बैक मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा अलर्ट का मैसेज प्रिंट कराऊँगा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड डिलीटेड, बस हो गया। सक्सेसफुली क्या लिखूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक हार्ट भी इमोजी में रख दिया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आप तक मिलती रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर लिया हूँ। अब इस मेथड को कॉल करना है अपने डिलीट बटन पे। तो सिंपली आता हूँ अपने डिलीट बटन पे, कहाँ गया HTML, ये रहा, और यहाँ पे हमें बटन भी मिल गया लगे हाथ। तो यहाँ पे क्लिक मेथड कॉल कर, क्लिक के थ्रू, क्लिक इवेंट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड क्लिक इज इक्वल। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे भी आर्गुमेंट मुझे पास करना पड़ेगा जिस पे मैं डेटा ले रहा हूँ। तो हमारा डेटा पे सारा डेटा आ रहा है, तो इसको एज ए डेटा यहाँ पे हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा। सेव करूँगा, यही वाले डेटा से वो पिक करेगा डेटा की ID, तभी डिलीट करेगा, ठीक है। सेव किया, और सेव करने के बाद अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस फिर से अपडेट हो जाए, मुझे रिफ्रेश ना करना पड़े, उसके लिए मैं यहाँ कॉल करूँगा गेट ऑल डेटा, ठीक है। दिस डॉट गेट ऑल डेटा, तुरंत इंस्टेंस रिफ्रेश हो जाएगा, आपको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आना है। मैं लिख भी दे रहा हूँ कि क्विक रिफ्रेश डेटा, ठीक है। सेव किया। चलिए, पहला वाला डेटा में ब्लैंक है, तो पहले वाले ही डेटा को डिलीट करूँगा सबसे पहले। तो मैंने डिलीट किया, डिलीट रिकॉर्ड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड डिलीटेड, जैसे ओके किया डेटा गायब, ठीक है। 3 ही डेटा बचा हमारा। तो इस तरीके से हम डेटा क्रिएट किए, डेटा गेट किए और डेटा को हम डिलीट किए, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा और गया, ओके। तो ये चीज़ हमारा प्रॉपरली वर्क करने लगा है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ बचा है, एडिट पे। नाउ वी आर वर्किंग ऑन एडिट एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेप, ठीक है। तो एकदम दिल थाम के बैठना, सबसे बेस्ट चीज़ अभी बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है ये चीज़ समझना। यहाँ पे 2 चीज़ करना पड़ता है, एक हमें मेथड बनाना पड़ता है ऑन एडिट, और एक बनाना पड़ता है अपडेट के लिए, ठीक है। एडिट पे हम एडिट करते हैं पहले डेटा को, उसके बाद अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल वही मॉडल वाला एट्रीब्यूट उठाया, अपने एडिट बटन पे सारे एट्रीब्यूट को पेस्ट कर दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, एडिट बटन पे क्लिक करने पे सेम फॉर्म खुल रहा है। सबसे पहले रेस्टोरेंट रिकॉर्ड फॉर्म यहाँ चेंज करता हूँ, टाइटल जो है हमारा, क्योंकि टाइटल बहुत गंदा आ रहा था। अब देखो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑन एडिट मेथड बनाएंगे। सबसे पहले मेथड पे ऑन एडिट रेस्टोरेंट पे हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को एडिट मोड पे लाएंगे, हमें ओपन करेंगे। एडिट पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो पर्टिकुलर वही वाला फॉर्म का डेटा हमें फॉर्म पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट कंट्रोल्स, यहाँ पे ध्यान देना, कंट्रोल्स का जो वैल्यू है, नेम की वैल्यू है, उसको क्या करो, सेट वैल्यू करो। वैल्यू को सेट करो कहाँ पे, हमारे जो फॉर्म वैल्यू है, जो हमारा एक छोटा सा फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दे रहा हूँ डेटा डॉट नेम,
डेटा डॉट नेम इज इक्वल, नहीं सॉरी, ठीक है। और इसी तरीके से हम सारे डेटा को हम उस सारे डेटा का सेट वैल्यू करेंगे, ठीक है। नेम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस एंड सर्विसेज सबको सेम एज दिस कर लेंगे। तो इतना करने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको कुछ भी अभी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस मेथड को सिंपली कॉल करना है एडिट पे, ठीक है। तो हम आते हैं अपने HTML पे और हमारा एडिट कहाँ गया, ये रहा एडिट पे। हम क्लिक मेथड के थ्रू इसको कॉल किए। इसमें भी आर्गूमेंट में डेटा आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही मैं 1 सेकेंड, प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है फिर से। जैसे जिस डेटा में क्लिक करूँगा उस डेटा को आ जाएगा। सेकंड पे मैं क्लिक किया तो सेकंड वाले का डेटा पूरा आ गया। अब मेरा एडिट तो अभी वर्क करने लगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एडिट पे कुछ नहीं करना, अब हमें डायरेक्ट अपडेट का एक फंक्शन बनाना है। तो अपडेट के लिए सबसे पहले ऐड डिटेल के नीचे एक और बटन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे अपडेट रेस्टोरेंट का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट रेस्टो, इस नाम से मेथड डिक्लेयर करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आया, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं अपने अपडेट रेस्टोरेंट वाले मेथड पे पेस्ट करूँगा। ऐड वाला जितना डेटा है उस पूरे डेटा को कॉपी करना है, मतलब सिर्फ फॉर्म वैल्यू तक का, ठीक है। इसको ये चीज़ ध्यान से समझना है, इसको सिर्फ कॉपी करना और यहाँ पे एक अपडेट रेस्टोरेंट का फॉर्म मेथड बनाया, इस पर यहाँ सिंपली सबसे पहले पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले दिस डॉट और यहाँ पे API में अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पर जो भी होगा हमारा क्या होगा, दिस डॉट, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, ये रहा रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपडेट वाले में मैं रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट का सारा डेटा अपडेट करने वाला हूँ, लेकिन वो डेटा तो सेम ऐड वाला है, तो हमें पर्टिकुलर उस आईडी का डेटा चाहिए जो ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, कॉमा करूँगा और यहाँ पे दिस डॉट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट ID, ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल की जो ID रहेगी उसको मुझे करना है अपडेट, ठीक है। तो हम इस ID को हम अपने ऑन एडिट पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसके काम करते हैं, यहाँ पे सिंपली कॉपी किए और यहाँ पे हम इसको दिस डॉट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट ID इज इक्वल टू डेटा डॉट ID, क्योंकि डेटा की ID को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और रिस्पॉन्स कॉल बैक के थ्रू लेते हैं और यहाँ पे अलर्ट करा देते हैं। सिंपल है, एकदम इजी है, सबसे ईजीएस्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट को। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो समझ लो बहुत बड़ी बात है, एकदम ईजी तरीके से। यहाँ पे सिंपल अलर्ट में कुछ भी आप करा सकते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड अपडेट, जो भी देना चाहो। तो मैं रेस्टोरेंट रिकॉर्ड अपडेटेड कर दिया, डबल हार्ट दे दिया कि मतलब वाह शानदार। तो यहाँ पे सिंपली सेव किया मैं। सेव करने के बाद एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और सिंपली वही जो ऐड रेस्टोरेंट पे जो मेथड यूज़ किए हों और बाकी सारे कि इंस्टेंस डेटा रिलोड हो, रिफ्रेश हो जाए, वो सारे फंक्शन को कॉल करें और फॉर्म रिफ्रेश भी हो जाए, मतलब फॉर्म रीसेट हो जाए, सॉरी, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, क्लिक करते हैं, चलो कोई सा भी एक एडिट करता हूँ, तो हेलो वाला एडिट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आया और हेलो सर मैं करता हूँ, अपडेट ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड बटन क्यों आ रहा है, कुछ तो गलत है आशीष, सही बात है गलत है, ओके करता हूँ, चेक करता हूँ क्या गलत है, एकदम सही बोला इसमें, गलत है। पहली चीज़ तो ऐड डिटेल नहीं, यहाँ पे अपडेट का बटन भी आना चाहिए यार, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, फाइल मैंने सेव नहीं किया है, देखो तो रेस्टोरेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट HTML को मैंने सेव नहीं किया, मैं सेव करता हूँ। अब आता हूँ, अब देखो वहाँ पे अपडेट करूँगा 2 बटन दिखेगा, 3 बटन दिखेगा। जैसे क्लिक करूँगा, देखो क्लियर, ऐड डिटेल, अपडेट डिटेल, ठीक है। अब हेलो सर लिख के अपडेट किया, देखो रेस्टोरेंट रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हेलो सर आ गया। चलो इसमें लोखन वाला को मैं अपडेट करूँगा, टेस्ट है, टेस्टिंग लिख दिया। एड्रेस को लोखन वाला को मैं लंदन कर दे रहा हूँ, नहीं लखनऊ कर देता हूँ यार। अपडेट करता हूँ, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है, ओके कूल। बट अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 2 बटन है, ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। हम चाहते हैं कंडीशन वैसा है, जब एडिट पे कॉल हो, एडिट वाला क्लिक करूँ तो वहाँ पे सिर्फ अपडेट का बटन आए, और जब ऐड पे करूँ तो वहाँ पे सिर्फ ऐड का बटन आए। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेक श्योर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल NG ऑन इनिट पे हम आते हैं
और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ये देखो अपडेट, ऐड डिटेल, 3 बटन आ रहा है। ऐड, यहाँ पे सिर्फ ऐड डिटेल आना चाहिए, और एडिट पे जब करूँ तो अपडेट अकेले बटन आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो गेट ऑल डेटा है ऑन जी ऑन नेट पे, इसके नीचे हम आते हैं। ओके ओके ओके, सो ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है प्रॉपरली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्लिक ऐड रजिस्टर करते हैं और फॉर्म को रीसेट करते हैं। क्लिक ऐड रजिस्टर पे हम फॉर्म रीसेट इसलिए कर दे रहे हैं कि जिससे कि बार बार डेटा जब भी क्लिक ऐड रजिस्टर करेगा तो वो डेटा रीसेट हो जाएगा। यहाँ हम 2 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, शो ऐड का और शो बटन का, तो दोनों को बुलियन टाइप रखूँगा मैं। तो यहाँ पे शो ऐड रखा बुलियन टाइप, और यहाँ शो BTN करूँगा, उसको भी रखूँगा बुलियन टाइप। बटन मतलब अपडेट के लिए है, ऐड मतलब ऐड के लिए है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके मैं इसको यहाँ पे सिंपली किया, और यहाँ पर आता हूँ, इन दोनों को डिफाइन करता हूँ, इनकी वैल्यू डिसाइड कर देता हूँ। दिस डॉट शो ऐड, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, शो ऐड को ट्रू कर देना है क्योंकि ऐड वाला कॉल होगा तो, और बाकी उसको फॉल्स कर देना है अपडेट वाले को। तो दिस डॉट शो BTN फॉल्स, शो BTN इज इक्वल फॉल्स। और सेम इसी उल्टा करना है हमें एडिट वाले मेथड में। एडिट वाले पे हमें शो BTN को ट्रू करना है, शो ऐड को फॉल्स कर देना है, सिंपल यही करना है। तो हम आते हैं अपने ऑन एडिट पे, क्योंकि एडिट पे ही हमारा एडिट हो रहा है डेटा। तो यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट AC के ऊपर, ठीक है, दिस डॉट, ठीक है, अब उसको फॉल्स कर दूंगा पहले वाले को, और नीचे वाले को ट्रू कर दूंगा। सेव करता हूँ। अब कंडीशन बेस हम अपने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के थ्रू अपने HTML पे भी इसको कंडीशन दे देते हैं, और बस पूरा का पूरा समझो प्रोजेक्ट हमारा डन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो पहले क्लिक ऐड रजिस्टर को कॉल करेंगे, कहाँ पर, क्लिक ऐड रजिस्टर को ऐड बटन पे कॉल करेंगे। हमारा ऐड बटन पे कोई मेथड कॉल नहीं हुआ है, वहाँ पे तो सिर्फ मोडाल खुल रहा है, हो गया क्लिक करने के बाद। तो मोडाल के साथ साथ हमारा ये मेथड भी कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक लिखूँगा, क्लिक इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पैरेंथेसिस के साथ, सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं एडिट अपडेट, कहाँ है हमारा एडिट अपडेट, ओके ओके, ऐड डिटेल ऐड डिटेल ऐड डिटेल, यहाँ पे तो सारा चीज़ सही है, नहीं यहाँ नहीं, सबसे नीचे आना है मुझे, अरे ये रहा एडिट एंड डिलीट, नहीं ये रहा ऐड डिटेल अपडेट डिटेल पे, हमें इस पे लगाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम टाइप करेंगे #ng इफ़, अगर यहाँ पे शो ऐड है, सिंपल शो ऐड, ऐड का एक कैपिटल है, शो ऐड, और इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे वाले पे, शो BTN, बस हो गया, इतना ही करना है आपको। इसको यहाँ से आपको सिंपली कॉपी कर लेना, नीचे वाले पे पेस्ट कर देना शो BTN, ठीक, सेव कर देना यहाँ पे BTN, ठीक, सेव करता हूँ, ओके, ऐड पे कर रहा हूँ, देखो ऐड डिटेल का फॉर्म आ रहा है क्लियर, और एडिट वाले पे करूँगा तो अपडेट डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैड पे, कुछ चीज़ें पहले से लिख रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लीजिए, हाईली रिकमेंड दैट प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियोज़। इस जो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पर सर्च करें एंगुलर 12 रेस्टोरेंट, आपको एंगुलर 12 रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक, दूसरा लिंक। और मैं बता दूं एंगुलर 9 पे भी मैं इसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें 13 वीडियोज़ हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें जिससे कि आपको और बेटर तरीके से रेस्टोरेंट एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके। आफ्टर दैट लेट्स टेक ए लिटिल लुक एट आवर प्रीवियस वर्क। अपना कुछ जो पीछे हमने वीडियो में वर्क किया है उसके बारे में एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पे रेस्टोरेंट ऐप रिकॉर्ड ऐप है पूरा का पूरा, और आपको बहुत कूल सा जम्बोट्रॉन दिख रहा होगा, बटन दिख रहा होगा, ऐड रिकॉर्ड्स। तो चलिए मैं फटाफट एक रिकॉर्ड्स ऐड करके दिखा देता हूँ, फ्रेश रिकॉर्ड, जैसे कि आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ सिंपली अपना कुछ डमी रिकॉर्ड इंटर कर रहा हूँ, और यहाँ डमी रिकॉर्ड डालने के बाद मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही डमी कुछ डाल दे रहा हूँ, मोव 45, ठीक है। सर्विसेज में चाय कॉफ़ी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड डिटेल क्लिक करता हूँ। देखो अभी
जैसे क्लिक किया यहाँ पे रेस्टोरेंट रिकॉर्ड एड इज सक्सेसफुल का मैसेज आया और ओके करते ही डेटा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एडिट भी करना दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है एडिट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, डिलीट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं इसमें मोबाइल नंबर चेंज करके और यहाँ पे लोकेशन में लंदन डाल देता हूँ और अपडेट डिटेल कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करता हूँ तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। और डिलीट करना होगा तो चलो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अलर्ट दिखेगा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड डिलीटेड, तो रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फाइन वर्क कर रहा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट लॉगिन एंड साइन अप कंपोनेंट विद CLI। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाए। तो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने एक नया टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैं CLI कमांड दूंगा NGGC स्पेस कंपोनेंट नेम लाइक लॉगिन, और उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पे हमारा लॉगिन नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से मुझे साइन अप के लिए करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिंपली कमांड देता हूँ NGGC एंड साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन अप के लिए कंपोनेंट जनरेट होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सारी जितने भी मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, इन सारे कंपोनेंट्स को मैं CLI के थ्रू बना रहा हूँ, कमांड के थ्रू बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट TS अपडेट भी हो रहा है। तो हमारा कंपोनेंट बन गया। ठीक है, फाइन। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हमें नोटपैड ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HTML पे आके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐप रेस्टोरेंट डैशबोर्ड है, इसको मैं अभी रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे राउटिंग वगैरह करना होगा। तो इसलिए मैं पहले नोटपैड पे लिख रखा हूँ क्रिएट राउटिंग फॉर आवर एंगुलर प्रोजेक्ट। एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए हम राउटिंग डिफ़ाइन करने वाले हैं अब। ठीक है, ये वीडियो वो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन सिस्टम सबसे बेस्ट चीज़ होती है। रिएक्टिव फॉर्म्स के थ्रू पहले साइन अप करना, फिर उसी डेटा को मैच करना, फिर लॉगिन करना। ठीक है, तो यहाँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML से मैंने ऐप डैशबोर्ड को हटा दिया है, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड को, और यहाँ पे सिंपल राउटर आउटलेट पास कर दिया। सेव करके एक बार तुमको डेमो दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट :4200 पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। अगेन अब हम सबसे पहले तो राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS पे हमें आना है। ठीक है, तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सारे के सारे राउट्स डिफ़ाइन करेंगे। राउट्स डिफ़ाइन करने के लिए राउट्स एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले पाथ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पाथ होगा हमारा लॉगिन का। तो पाथ कोलन सिंगल कोट के अंदर लॉगिन लिखना है, ये लॉगिन राउट होगा। कॉमा करना, कॉमा कंपोनेंट्स अब यहाँ देना है आपको। कंपोनेंट्स नेम में लॉगिन कंपोनेंट जैसे ही लिखेंगे वैसे ऑटोमेटिकली हमारा VS कोड इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट है, एंटर किया, देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें साइन अप के लिए करना है, इसी तरीके से हमको रेस्टोरेंट डैशबोर्ड के लिए करना है। तो सिंपली फिर से अगेन हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वहाँ पर पाथ लिखेंगे कोलन, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ साइन अप। मैंने यहाँ पे साइन अप दिया और कंपोनेंट नेम दूंगा साइन अप कंपोनेंट। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे हम सारी चीज़ कवर कर ले रहे हैं, राउटिंग भी कवर कर ले रहे हैं, लॉगिन, साइन अप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जा रहा है। ठीक है, अगेन कॉमा करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उसमें मैं रेस्टोरेंट डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पाथ पे सिंगल कोट में रेस्टोरेंट अकेले देता हूँ मैं। ये क्या टाइप हो रहा है, रेस्टोरेंट, AURANT। ठीक है, रेस्टोरेंट कॉमा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है। यहाँ पर हम डायरेक्टली देंगे रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट। ठीक, अब ये 3 हो जाने के बाद आपको नल राउट को डिफ़ाइन करना पड़ता है। नल राउट मतलब कि मान लो हमारा पाथ पे कुछ भी नहीं दे रहा यूज़र। ठीक है, लोकल होस्ट 4200 पे क्लिक कर रहा है, तो उस केस में हमें कहाँ रिडायरेक्ट हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको पाथ पे कोलन करना है और इस पर ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट टू करना है। जब ब्लैंक रहेगा तो कहाँ रिडायरेक्ट हो, लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो। तो रिडायरेक्ट टू कोलन सिंगल कोट के अंदर लॉगिन करूँगा, उसके बाद इसको पाथ मैच फुल कर देना है, जैसे कि पाथ मैच हमारा कर जाए। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिंपल सा राउट डिफ़ाइन कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वीडियो और प्रोजेक्ट में मैं करता आया हूँ, लेकिन इसमें सिंपल तरीके से बताया हूँ और एकदम इजी तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट दिखाते हैं। ये देखो लॉगिन वर्क्स आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैनुअली कुछ भी हम यूआरएल पास करते हैं, लॉगिन के बाद मान लो साइन अप यहाँ करते हैं, तो हमारा साइन अप कंपोनेंट यहाँ पे प्रॉपरली खुलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं साइन अप, इंटर करते हैं। देखो साइन अप वर्क्स दिख रहा है, साइन अप कंपोनेंट दिख रहा है। इस पर मैं देता हूँ रेस्टोरेंट, तो हमारा रेस्टोरेंट का डैशबोर्ड दिखना चाहिए जहाँ पे हमारा सारा डेटा टेबल है। ठीक है, ये देखो, इसको जूम आउट करता हूँ, देख लो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर आना है, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पे। तो हम लॉगिन के लिए एक सिंपल सा पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, पेज डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन कंपोनेंट पे आना है। उससे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड पे एक फील्ड और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट मेक लॉगिन साइन अप पेज। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन पेज पे हम आते हैं। ठीक है, ये रहा लॉगिन पेज और लॉगिन पेज कंपोनेंट ये रहा। ओके, लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं और यहाँ पर अब हम एक सिंपल सा पहले डिव लेते हैं। एक सेकेंड, डिव डॉट कंटेनर, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया कंटेनर जिसका क्लास होगा। ठीक है, इसके अंदर एक मैं रो लूँगा, तो सिंपली इंटर डिव डॉट रो। डॉट रो, ओके एक्चुअली मशीन स्लो है आई थिंक। ठीक है, डिव डॉट कोल MD6। आप लोग को पता होगा 12 कॉलम होते हैं, तो उसमें 6 कॉलम मतलब आधा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कार्ड लेता हूँ, डिव डॉट कार्ड नाम से क्लास लेता हूँ और इसके अंदर अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म बनाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक H1 देना चाहता हूँ। सबसे पहले H1 से पहले एक काम करते हैं, टेक्स्ट सेंटर क्लास ले लेते हैं। ठीक है, एक डिव बनाते हैं, डिव का क्लास टेक्स्ट सेंटर लेने से वहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट लिखूँगा सेंटर पे रहेगा। अब यहाँ पे मैं H1 डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले H1 तो लिख लूँ, लॉगिन पेज है ये। ठीक है, यहाँ पे H1 में सिंपल से मैं दूँगा रेस्टोरेंट लॉगिन। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक सब टाइटल तरीके से, या आप कह सकते हैं सब कोटेशन, तो उसके नीचे मैं H5 ले लेता हूँ। H5 में मैं डाल देता हूँ फील फ्री टू लॉगिन। ठीक है, फील फ्री टू लॉगिन कर देता हूँ। अब इसके बाद अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, इस डिव के नीचे मैं एक फॉर्म लूँगा। ठीक है, तो फॉर्म कहाँ से लूँगा, getbootstrap.com से लूँगा। आप सभी लोग जानते हैं मैं वहीं से सारा चीज़ उठाता हूँ। तो यहाँ सिंपली getbootstrap.com पे आता हूँ, ऑलरेडी हूँ, और लिंक पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे डॉक पे आता हूँ और यहाँ सिंपली फॉर्म सर्च करता हूँ। और जो हमारा पहला वाला फॉर्म होगा जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, उसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको अपने इस डिव में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अननेसेसरी कोड को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो अननेसेसरी कोड होंगे उनको रिमूव करने वाले हैं। पहले एरर देख लेते हैं, क्या एरर आ रहा है। कंसोल कर पे आते हैं, यूजर मैसेज पे आते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा। टर्मिनल पे देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग 5। ओके, ये 5 टैग कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, ये रहा। फील फ्री टू लॉगिन में H5 लेना था, यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है, तो मैं इसको H5 बना देता हूँ। ठीक है, अपग्रेड, अब हमारा वर्क करना चाहिए। एक बार सेव करते हैं, सेव कर दिया, रन हो गया। अब एक बार रिफ़्रेश मारता हूँ, तो ये हमारा वाह बहुत शानदार सा दिख रहा है। पर इसको और भी डिज़ाइन करने वाले हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा CSS मुझे लिखना पड़ेगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसको सबमिट जो है इसको मैं लॉगिन बनाता हूँ। ठीक, ये लॉगिन हमारा बन गया है।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अननेसेसरी है चेक बॉक्स वाला, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि कोई काम का नहीं है। तो यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट किया, सेव कर दिया, ठीक है। और अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक, अब सही है। और फिर से आते हैं अपने कोड पे और अपने CSS पे आते हैं। अब यहाँ पे हम डॉट कार्ड वाले क्लास को डिज़ाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्जिन टॉप देने वाले हैं। मार्जिन टॉप पे हम देते हैं 10 पिक्सल, 15 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ये गलत, ब्लू लास्ट में होगा, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ विड्थ में दे दूँगा 550, सही है। एंड यहाँ पे पैडिंग में देने वाला हूँ 45 पिक्सल, 45, ठीक है, 45 पिक्सल रखता हूँ अभी चेक करने के लिए, क्योंकि अभी चेक करूँगा तो पता चल जाएगा कहाँ कितनी दूर पे जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग मैं करता नहीं हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट रख लेता हूँ और 1 सेकेंड। एंड यहाँ पर मैं टॉप रखता हूँ 220 या 50%, ठीक है, 50% सही है। पिक्सल में नहीं, परसेंटेज में देना पड़ेगा। लेफ़्ट में मैं लिख दे रहा हूँ 50%, इसको भी, ठीक है, सही है। एंड द लास्ट, इसको सेव कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, एक बार रिफ़्रेश हो जाए। ओके, वाओ, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको पहले सेंटर पे लाते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे एलिमेंट पे आते हैं। और एक बार इसको मैं चेक कर, यहीं से ठीक करके चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको, चलो मान लो विड्थ जो इतना दूर है, पहले तो टॉप को सेट करता हूँ, ठीक है, इतना सही है, 10%। और लेफ़्ट साइड थोड़ा सा सही से रहे तो ठीक है। लेफ़्ट में, ठीक है, इतना सही है, 30 नहीं, 30 रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने CSS पे और यहाँ करते हैं इसको 10, 30 और इसको 10, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं एक्चुअल में कैसा दिख रहा है CSS पे चेंज करने के बाद, क्योंकि ओके, ये इधर कंजेस्टेड हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से आते हैं अपने CSS पे और वहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। तो CSS पे आते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंगली दे देते हैं 20, थोड़ा सा अभी टॉप पे सेट करना है, टॉप 15 कर देते हैं और इसको 25 रखते हैं, कम से कम 35 करते हैं, ठीक है। अब एकदम सही है, परफेक्ट दिख रहा है। ओके, कूल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, अपने HTML पे आते हैं और यहाँ पर फील फ्री टू लॉगिन के बाद यहाँ पर एक HR टैग हमें लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक HR टैग लगा देते हैं। ई कहाँ टैग होता है भाई, HR टैग, यहाँ पे 4 टैग लगाने पर एक हॉरिजॉन्टल रो खींच उठेगा तो सेपरेट हो जाएगा। रेस्टोरेंट लॉगिन, फील फ्री टू लॉगिन एंड योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक और नेसेसरी कोड है, इसको भी हटा देता हूँ पहले, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ पूरे कोड को और साइन अप पेज पे डालता हूँ, क्योंकि मुझे साइन अप पे भी सेम पेज चाहिए। तो यहाँ पे HTML पे आया, इसको ऑल सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद फिर CSS को आता हूँ, CSS को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और साइन अप के CSS पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये रहा टॉप पे CSS और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक बार सेव करके साइन अप पेज भी देख लेता हूँ कि हमारा साइन अप पेज कैसा दिख रहा है। साइन अप पे यहाँ पे कुछ चीज़ चेंजेस करने हैं, जैसे सबसे पहले तो यहाँ रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन करूँगा, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, रेस्टोरेंट साइन अप फॉर्म ठीक रहेगा। और यहाँ पर लिख दूँगा गेट फ्री टू मेंबरशिप, ये सही रहेगा, गेट फ्री टू मेंबरशिप। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा गेट फ्री टू और लॉगिन को हटा के यहाँ पे दे दूँगा मेंबरशिप, गेट फ्री मेंबरशिप। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता हूँ, ये भी कोड है अननेसेसरी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर लॉगिन की जगह सबसे पहले तो
मुझे साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके सबसे पहले तो पेस्ट करता हूँ, फील्ड्स और बढ़ा लेता हूँ। नेम, यहाँ पे नेम रख देता हूँ और सबको सबके अकॉर्डिंग रख देता हूँ। नेम है, ईमेल आईडी है, तो इसको मोबाइल कर देता हूँ और यहाँ पर मोबाइल नंबर नीचे आता हूँ, ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन है। ये फॉर एग्जांपल इनपुट ईमेल, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं है। सेव करता हूँ और यहाँ से भी एग्जांपल इनपुट पासवर्ड लेवल के बाद जो फॉर है इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है, ये फालतू कोड को बढ़ा रहा है। सेव करता हूँ, इसको साइन अप करता हूँ, साइन अप सेव करता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसका अभी आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे साइन अप क्लिक यूज़र हिट किया तो ओके, हमारा फॉर्म नीचे जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्म जो नीचे जा रहा है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टॉप पे करेंगे। टॉप पे करने के लिए यहाँ जो ये टॉप है इसको कम से कम मैं 9 रखता हूँ। सेव करता हूँ, परफेक्ट सही दिख रहा है। थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 5 करते हैं। ठीक है, अब एकदम सही दिख रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट साइन अप गेट फ्री मेंबरशिप, परफेक्ट। और हमारा नेम फील्ड, ये सारी फील्ड्स दिख रहे हैं। अभी इन सब पे प्लेस होल्डर डाल दूंगा तो और अच्छा दिखने लगेगा, सभी का प्लेस होल्डर पड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक इमोजी ऐड कर देते हैं, बिना इमोजी का मज़ा नहीं आता मुझे। तो यहाँ पे एक इस लव का इमोजी डाल देता हूँ, हार्ट का है। सेव करता हूँ, अब देखो शानदार दिखेगा, वाह, गेट फ्री मेंबरशिप। ठीक है, तो जितना भी जूम इन जूम आउट करोगे उसके हिसाब से कंजेस्टेड होता जाएगा, क्योंकि ये इसमें बूट स्ट्रैप की क्लास लगी। इसको मैनुअली मैंने बहुत ज़्यादा CSS नहीं दिया, मैं तो डिज़ाइन किया हूँ CSS में बस, बाकी सारा चीज़ तो डिज़ाइन उससे हो रहा है, कस्टम CSS। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन वाले पे भी मैं दे देता हूँ हार्ट, और यहाँ पे भी अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे काम हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक ए टैग लगाते हैं और यहाँ देते हैं आर यू न्यू यूज़र। अगर न्यू यूज़र है क्वेश्चन मार्क करो तो क्लिक टू साइन अप। ठीक है, अगर नया मेंबर है तो साइन अप पे क्लिक करेगा और यहाँ पे राउटर लिंक भी सेट कर देता हूँ मैं तुरंत ही। तो ए टैग के बाद हम यहाँ पर राउटर लिंक, यहाँ पे HREF नहीं यूज़ करेंगे, राउटर लिंक यूज़ करेंगे एज ए स्टैंडर्ड वे जो हमारा एंगुलर का होता है। तो यहाँ पे स्लैश साइन अप सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिख रहा है सही से। तो मैंने जैसे सेव किया, देखो जैसे ही मैं क्लिक यहाँ करूँगा हमारा रेस्टोरेंट साइन अप पेज खुल जाएगा। ठीक है, बैक किया, फिर से आ गया। अब इसी तरह साइन अप पेज पे भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो इसको सिंपली यहाँ से काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने साइन अप पेज पे भी सेम चीज़ पेस्ट करते हैं, बस नाम चेंज करेंगे और URL चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आया, मैं फॉर्म टैग के नीचे आया, पेस्ट किया और यहाँ पे चेंज करूँगा ऑलरेडी मेंबर। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो क्लिक टू साइन इन, लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन। ये क्या लिख उठ रहा है, ओनली लॉगिन है भाई। ठीक है, और यहाँ पे राउटर लिंक पे मैंने जो साइन अप है इसको हटा के लॉगिन कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ओके, सेव किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंबर बहुत शानदार वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा प्रॉपरली फॉर्म बन गया है और लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत शानदार दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि अब इन सारे फॉर्म के लिए अब हम अपना बनाएंगे, हमारा फॉर्म यूज़ करने लायक हो गया तो फॉर्म इज़ रेडी टू यूज़, मेक एरे। अब हमें फॉर्म ग्रुपिंग करना है, सारे इनपुट फील्ड को ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट पे जो हम साइन अप पेज के लिए db.json पे बनाएंगे फील्ड, उस पर
हमें हिट कराना है। तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, जैसे सपोज मान लो लोकल होस्ट 3000 पे क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे दिखता है पोस्ट कमेंट प्रोफाइल, तो इसी तरीके से मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ यूज़र नाम से। यूज़र नाम से एक एरे बनाता हूँ, उसके अंदर हम पूरा डेटा रिकॉर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली सा इंटर करता हूँ, डबल कोड के अंदर यहाँ पे दूंगा साइन अप, साइन अप, और यहाँ पे कोलन एरे कॉमा कर दूंगा बस। अब यहाँ पे सेव करके एक बार रन कराता हूँ, एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा लोकल होस्ट 3000 को, तो देखो यहाँ पे साइन अप नाम का भी एक एरे दिखेगा जो कि ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो इस ब्लैंक एरे के अंदर हम लोग डेटा डायनेमिकली डेटा डालेंगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डेटा डालोगे वो फिल होगा। ठीक है, तो इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने इस लोकल होस्ट 3000 को। देखो यहाँ पे पोस्ट के नीचे साइन अप आ गया। ठीक है, उसके आगे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए अब इसको हम इस पर हम वर्क करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP। तो अभी ये जो है रहने देते हैं, पहले साइन अप पेज पे चलते हैं। साइन अप पेज पे सबसे पहले साइन अप कंपोनेंट डॉट ts कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म ग्रुप करेंगे। फॉर्म ग्रुप से पहले हम प्राइवेट अंडरस्कोर फॉर्म बिल्डर यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म बिल्डर और फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्टर पे जाके प्राइवेट फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार इंपोर्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली प्राइवेट पे क्लिक करता हूँ। हमें पता है ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर सिर्फ आपको फॉर्म ग्रुप को इंपोर्ट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप भी कर दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले साइन अप फॉर्म एक वेरिएबल लेता हूँ जो फॉर्म ग्रुप रखता हूँ साइन अप फॉर्म का। तो यहाँ पे सिंपली साइन अप नॉट साइन अप फॉर्म नॉट कोलन फॉर्म ग्रुप। ठीक है, मैंने फॉर्म ग्रुप लिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली ng-on-init पे आना है। सेव कर देते हैं इसको, और सेव करने के बाद ng-on-init पे आने के बाद यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। तो दिस डॉट साइन अप फॉर्म इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर के थ्रू ग्रुप करेंगे। ये रिएक्टिव फॉर्म का सबसे बेस्ट फीचर होता है, यहीं से वैलिडेशन भी लग जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन वगैरह बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास जितनी फील्ड्स है उसको मुझे एज ए एरे में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम है, नेम को एज एरे के अंदर नल रखता हूँ, कॉमा करता हूँ। मोबाइल है, ईमेल है और पासवर्ड है, 4 फील्ड्स हैं। तो इन चारों फील्ड्स को हमको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कॉमा से सेपरेट करके। तो यहाँ पे नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, मोबाइल ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड कोलन। ठीक है, हमारे पास चारों फील्ड हो गए। अब इस साइन अप फॉर्म को मैं कॉपी करूँगा और इसको हम बाइंड करेंगे फॉर्म ग्रुप के थ्रू अपने HTML में। तो HTML में आते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर जो फॉर्म टैग है इस पर हम एक बनाना ब्रैकेट के अंदर फॉर्म ग्रुप डिफाइन करते हैं। फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू साइन अप फॉर्म। ठीक है, इतना कर लिया। अब इस फॉर्म के लिए हमें फॉर्म कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम डेटा को पास करेंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम। तो यहाँ पे चलिए हम फॉर्म कंट्रोल नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सिंपली हम यहाँ पे सबको फॉर्म कंट्रोल नेम दे देते हैं, जिसका जो है सपोज नेम का नेम दूंगा, ईमेल का ईमेल दूंगा, मोबाइल का मोबाइल दूंगा और पासवर्ड का पासवर्ड दूंगा। तो इसी तरीके से सबको कॉपी पेस्ट यहाँ पर मार देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको सबको चेंज कर देना है, सबकी वैल्यू। ठीक है, पासवर्ड वाले को पासवर्ड दे देना है, ठीक है, ईमेल वाले को ईमेल दे देना है और मोबाइल वाले को मोबाइल दे देना है। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे थोड़ा प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं जिससे कि लुक एंड फील अच्छा रहे साइन अप फॉर्म का। साइन अप फॉर्म इतना अच्छा दिख रहा है तो उसके अंदर एटलीस्ट डेटा दिखना चाहिए ना, इनपुट फील्ड पे क्या डालना है। तो यहाँ पे नेम दे देता हूँ, इंटर नेम या नेम जो भी आप देना चाहो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं तो इसी तरीके से डाल दे रहा हूँ कुछ भी। तो इसको भी सेम ऐसे कॉपी पेस्ट करूँगा हर जगह। तो
यहाँ पर भी पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटर पासवर्ड, सो यहाँ पे इंटर पासवर्ड क्लिक कर दिया। यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ये ईमेल एड्रेस क्यों लिखा, आईडी रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पे हमारा फॉर्म भी। अब हमें एक चीज़ देखना है कि हम फॉर्म पे जब साइनअप पे क्लिक करें तो साइनअप NG सबमिट में हमारा साइनअप कॉल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमको करना है। तो फिलहाल हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे इंटर ईमेल, इंटर मोबाइल, साइनअप फॉर्म, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली दिख रही हैं। तो हम अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो अपने बॉटम पे आते हैं, एक सेकंड सेट करते हैं इसको, सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके। हमेशा जब भी प्रोग्राम करना तो अपना एक बार प्रोजेक्ट को चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम NG सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम मेथड फायर करने वाले हैं सबमिट नाम से, ठीक है। साइनअप फॉर्म या सबमिट फॉर्म पे जिस पे भी आप क्लिक करना चाहें तो यहाँ पे हम साइनअप नाम का एक मेथड फायर करेंगे। इस मेथड को मैं चलो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो एरर आएगा। तो इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ पहले पेज को, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पहले कमेंट में दे देता हूँ मेक मेथड टू क्रिएट यूज़र, ठीक है। यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने के लिए मेथड बनाया हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले HTTP क्लाइंट और राउटर, दो चीज़ को हमें ज़रूरत है। तो फिलहाल सबसे पहले तो HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइप करूँगा private_HTTP:/HTTP क्लाइंट, एंटर कर दूँगा, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पर आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पर होगा, ये देखो, ठीक है। अब हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट में हमारा एनी टाइप का डेटा हो सकता है, एंड पैरेंथेसिस के अंदर अब हम यहाँ पे वही URL पास करेंगे जो हमारा यूज़र वाला URL है, ठीक है, साइनअप वाला। तो ये URL को डायरेक्टली हमें कॉपी कर लेना है, क्या हो रहा है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दें। देख लो अभी यहाँ पे हमारा नल है, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। जैसे ही सबमिट पे हम डेटा फिल करेंगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद कॉमा, अब यहाँ पे हमारा फॉर्म की वैल्यू जो भी होगी वो जाएगी, ठीक है। फॉर्म की वैल्यू में दिस डॉट साइनअप फॉर्म डॉट वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगा उसको हम सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, सिंपल सा जानते हो, डॉट सब्सक्राइब के मेथड से। तो यहाँ पे सिंपली डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे, और सब्सक्राइब में हम रिस्पॉन्स में डेटा लेंगे RES कॉल बैक एंड करली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर हम अलर्ट कराने वाले हैं कि यूज़र रिकॉर्ड सक्सेसफुली, या जो भी आप देना चाहो, ठीक है, साइन अप सक्सेसफुली या यूज़र रिकॉर्ड सक्सेसफुली या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, जो भी आप देना चाहो, ये एक तरीके का अलर्ट मैसेज रहेगा, ठीक है। तो मैं देता हूँ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली और एक आधी इमोजी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा ये हो जाने के बाद हमें उस फॉर्म को रीसेट भी करना होगा। तो सिंपली दिस डॉट साइन अप फॉर्म डॉट रीसेट, यहाँ पे रीसेट भी कर देंगे फॉर्म को। आफ्टर दैट हम फॉर्म को रीसेट करने के बाद अभी यहाँ पे हमें और भी चीज़ें करनी है, जैसे राउट करना है। जैसे साइन अप हो जाए वो हमें लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे। तो हम यहाँ पे प्राइवेट राउटर, यहाँ पे हम राउटर को भी इंजेक्ट करेंगे, राउटर तीसरा नंबर वाला, ठीक है, ओके। ये ऑटोमेटिकली देखो इंपोर्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे दिस डॉट नेविगेट करेंगे, ठीक है। राउटर को नेविगेट यहाँ पे हमें कराना पड़ेगा, जिससे कि साइन अप होते ही हमारा लॉगिन का पेज खुल जाए। तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट पैरेंथेसिस के अंदर कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें URL पास करना है, जहाँ भी हमें पास कराना हो, नेविगेट कराना हो। तो हम लॉगिन पे नेविगेट करा रहे हैं, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हम एरर एल्स के भी केस में हम डिफ़ाइन कर देते हैं, मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मान लो एल्स के केस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ कॉमा करेंगे और डायरेक्टली एरर जनरेट कराएंगे। अगर मान लो कोई सर्वर साइड से एरर रहा तो यहाँ पे अलर्ट डालते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं कुछ तो गलत है आशीष, ठीक है, वही कॉमेडी वाला
आप जो भी देना चाहो, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग टाइप का आप मैसेज देना होगा। ये मैं एज ए मज़े के मूड में इस वजह से इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्म खुल गया है, इसको मैं रीसेट करता हूँ, एक फॉर्म फिल करके चेक करता हूँ। तो मैं चलो यहाँ डालता हूँ आशीष, और यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी ashish@gmail.com, और पासवर्ड 12345678 कुछ भी डाल दे सकते हैं। साइन अप क्लिक किए, देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मैसेज आया, इमोजी दिख रहा है। जैसे ओके करेंगे तो पासवर्ड सेव का ऑप्शन आएगा, देखो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइन अप है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारा डेटा आ रहा है सारा। 1 सेकेंड, पासवर्ड का डेटा नहीं आ रहा, इसका मतलब पासवर्ड में कुछ एरर है। तो इसको देख लेते हैं पासवर्ड का डेटा क्यों नहीं आ रहा। तो आई थिंक वही नेम देने में हमने कुछ गलती किया है, क्योंकि पासवर्ड का डेटा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, पासवर्ड यहाँ पे कॉपी कर रहा है। इसको मैं टीएस वाले पार्ट में आता हूँ, फॉर्म ग्रुपिंग कहाँ किया हूँ, ये रहा, स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं पासवर्ड को पेस्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब हमारा सही है। अब एक बार चलो फिर से एक नया डेटा फ्रेश फिल करके दिखाते हैं। साइन अप फॉर्म पे आए, यहाँ पे टेस्टी देता हूँ, मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हो आप, ईमेल आईडी tasty@gmail.com कर देता हूँ, या हॉटमेल या याहू मेल जो भी देना चाहो। पासवर्ड में 12345678 एंटर करता हूँ, रिकॉर्ड सक्सेसफुली। चलो अब की दिखाता हूँ सेशन पे डेटा हमारा सही आया कि नहीं। रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो अब पूरा डेटा आने लगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड एंड आईडी, ठीक है। तो ये दोनों डेटा यहाँ पे हमारा दिख रहा है प्रॉपरली। हम इसको सेव करेंगे, ओके, रीसेट किए। अब हमारा ये साइन अप फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्क करने वाले हैं लॉगिन पे, ठीक है। तो लॉगिन पे वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम एज दिस, जितना पीछे मैंने किया साइन अप पे उसी तरीके से यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लॉजिक में। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेंगे लॉगिन फॉर्म का। उससे पहले फिर से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म बिल्डर, HTTP एंड राउटर। तो यहाँ पे प्राइवेट अंडर फॉर्म बिल्डर यूज़ करूँगा, फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर कैपिटल करूँगा, और यहाँ पर मैं HTTP को भी कॉल फॉर्म ग्रुप भी कॉमा फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं फॉर्म ग्रुप दूंगा, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम ग्रुपिंग करेंगे नेम के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए। तो दिस डॉट लॉगिन फॉर्म इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे मैं पहले दूंगा, नहीं नेम नहीं, ईमेल होगा हमारा। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कराएंगे। तो ईमेल कोलन एरे, एरे के अंदर नल बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, और सेम एज कॉमा करके पासवर्ड के लिए भी यही करते हैं। यहाँ पे अभी बहुत ट्रिकी चीज़ आपको देखने को मिलेगा जब मैं मेथड फायर करूँगा तो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड पे कोलन डबल सिंगल कोट, ठीक है, सही है। अब एक काम करते हैं, इतना चीज़ डन हो गया। तो अभी यहाँ पे हमें HTTP का भी काम होगा, लेकिन सबसे पहले बाइंड कर लेते हैं फॉर्म ग्रुप को अपने HTML में। तो सिंपल से यहाँ पे आते हैं और फॉर्म टैग में आते हैं, बनाना ब्रैकेट के अंदर फॉर्म ग्रुप लिखूँगा इज इक्वल लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें NG सबमिट कराना पड़ेगा लॉगिन फॉर्म के लिए भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये लाइन अननेसेसरी है, इसको रिमूव करता हूँ पहले तो। और दूसरी चीज़ हमारा यहाँ पे साइन अप वाला ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये जो लिंक फॉर्म टैग के नीचे लिंक है इसको थोड़ा स्टाइलिंग करना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सटा हुआ दिख रहा था। एक काम करते हैं कि स्टाइल टैग लगाते हैं फटाफट। स्टाइल टैग में सबसे पहले कलर इसका डिफाइन कर देते हैं, कलर तो ब्लू ही रख दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है।
यहाँ पे आया मैं, ये ब्लू रहा, ठीक है। अरे ब्लू रखते हैं और थोड़ा सा इसको मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा 5-10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दूर रहेगा बटन से, लॉगिन बटन के पास। और यहाँ पर मैं अगेन फॉर्म कंट्रोल नेम लूँगा, ईमेल एंड पासवर्ड। फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल ईमेल, और यहाँ पे भी सेम चीज़ कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा फटाक से, सिर्फ ईमेल को पासवर्ड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, चेंज हो गया। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, इंटर करेक्ट ईमेल, करेक्ट ईमेल, और यहाँ पर सेम एज इट इज कॉपी करके इंटर करेक्ट पासवर्ड, इंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिमूव करके दिखाता हूँ लिख रहा है कि नहीं। इंटर करेक्ट ईमेल, इंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। ओके, नाउ अब हम इसके मेथड पे कॉल करेंगे। पहले ng सबमिट फॉर्म पे आते हैं, और फॉर्म पे सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर ng सबमिट पे लॉगिन मेथड एक फायर करने वाले हम, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ng सबमिट लिखते हैं, एस कैपिटल सबमिट इज इक्वल लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म नाम से एक बना देते हैं, लॉगिन नाम से एक मेथड बनाते हैं, इस मेथड को फायर करने वाला हूँ। तो इस मेथड को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लूँगा मैं। आज बहुत गलती हो रही है, पता नहीं क्यों टाइपिंग में। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब सिंपली अपने टीएस पे आता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मेथड फायर करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन मेथड डिफाइन, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। और अब यहाँ पे मैं पहले कॉल कर लेता हूँ HTTP को और राउटर को, दोनों के एक साथ। तो प्राइवेट अंडरस्कोर HTTP कोलन HTTP क्लाइंट और कॉमा करके साथ में प्राइवेट राउटर कोलन राउटर, ठीक है, सेव किया। अब एक काम और कर लेते हैं साथ ही साथ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली दिस डॉट, वैसे जैसे सेम पीछे मैंने किया साइन अप पे उसी तरीके से, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू हमको गेट करना पड़ेगा एनी टाइप का, और पैरेंथेसिस, और वही सेम URL हिट होगा यहाँ पे जो हमने साइनअप के लिए किया था, क्योंकि उसी में से चेक करेंगे कि डेट ईमेल और पासवर्ड हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के बाद अपने लॉगिन पे आते हैं, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस पे, और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली इसको हम इसमें कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देंगे, कुछ भी साथ में पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब में हम रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड नाउ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि यहाँ पर हमको मैच कराना है ईमेल आईडी और पासवर्ड को। तो ईमेल आईडी पासवर्ड को मैच कराने के लिए एक मैं वेरिएबल लेने वाला हूँ कॉन्स्ट यूज़र नाम से, कि हम चेक करने वाले हैं यूज़र नाम से एक वेरिएबल लिया। इस यूज़र पे मैं क्या रखूँगा, रिस्पॉन्स डॉट फाइंड, ठीक है। किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्स के अंदर जो फाइंड करूँगा मैं, अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइंड के अंदर ए डॉट एनी, एक एनी टाइप का वेरिएबल फाइंड के अंदर डिफाइन किया, और यहाँ पे कॉल बैक के थ्रू रिस्पॉन्स रिटर्न ए डॉट ईमेल इज ट्रिपल इक्वल टू दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल एंड
a dot password this dot login form dot password dot value। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरर चेक, एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारे पास यूज़र है, इफ़ यूज़र में हमारा अगर डेटा मैच हुआ है तो अलर्ट करा, मैसेज में अलर्ट करा दो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल। और नहीं ये सब नहीं लिखूँगा, इसको इरेज करो। लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन इज सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे एक इमोजी पास कर देता हूँ। और यहाँ पर भी फॉर्म को रिसेट कर दूंगा, दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट रिसेट, फॉर्म हमारा रिसेट हो जाएगा। ठीक है, और रिडायरेक्ट यहाँ भी करना है मुझे, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। और अब की कहाँ नेविगेट करूँगा, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे, राउटर डॉट नेविगेट। और यहाँ पर नेविगेट करूँगा हम डायरेक्ट डैशबोर्ड में। तो रेस्टोरेंट नाम से डैशबोर्ड है हमारा, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट। अब एल्स वाली कंडीशन पे देखते हैं। मान लो कि अगर ये चीज़ हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड मैच ना हुआ तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपली अलर्ट कराएंगे यूज़र नॉट फाउंड, या लॉगिन फेल्ड, या क्रेडेंशियल एरर। जो यूज़र साइड से, जो क्लाइंट साइड से एरर जनरेट हो उसको कहते हैं यूज़र नॉट फाउंड। मतलब कोई गलत पासवर्ड डाल दिया या कोई इधर उधर का यूज़र आईडी डाल रहा है तो उस केस में। ठीक है, और एक मैसेज यहाँ पे और एक प्रिंट कराएंगे जो कि एरर केस होगा सर्वर साइड में। सर्वर साइड में बस वही मैं मस्ती वाला डालूंगा, आशीष कुछ तो एरर है। ठीक है, ये एरर एरो बैक। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ अलर्ट। अलर्ट में मैं डिफाइन कर दूंगा कि सर्वर साइड से एरर है। ठीक है, तो कुछ तो गलत है आशीष, कुछ तो फिर से गलत है, सर्वर साइड से लिख दूंगा। ठीक है, फाइनल में लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा कॉमा सर्वर साइड, जैसे कि प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो सर्वर साइड से कुछ 404 एरर रहा या 505 एरर रहा तो यहाँ पे सिंपली इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया, बस एक बार देख लो फटाफट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख सकते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक बार डेमो देखते हैं। सबसे पहले साइन अप करते हैं एक फ्रेश सबसे पहले एक फ्रेश साइन अप करने के लिए यहाँ साइन अप फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पर एक डेमी डेटा देते हैं आशीष नाम से, आशीष मिश्रा। एंड मोबाइल नंबर में समथिंग समथिंग 12345678 और यहाँ पे आशीष मिश्रा @gmail.com। अभी इसी जीमेल को हम डायरेक्टली कॉपी कर लेके इसी से लॉगिन करने वाले हैं। कॉपी किया मैंने, पासवर्ड में 12345678 साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाया, ओके किया। पासवर्ड को सेव नहीं कर रहा हूँ, लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे ईमेल को मैं पेस्ट करता हूँ और पासवर्ड में 12345678 प्रेस करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही ओके कर रहा हूँ मैं, वैसे देखो मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ अपने डैशबोर्ड में। वाओ, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट एकदम प्रॉपरली, एकदम शानदार वर्क किया, लॉगिन वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मुझे एक लॉगआउट का बटन होना चाहिए। अगर मैं लॉगिन हूँ तो, नहीं लॉगिन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉगिन हो तो लॉगआउट का बटन होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब मैं वर्क करूँगा फिनिशिंग आवर एंगुलर प्रोजेक्ट। तो फिनिशिंग में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा,
कि एक लॉग आउट बटन लगाऊंगा। लॉग आउट बटन कहाँ लगेगा? हमारा डैशबोर्ड में, जो कि रेस्टोरेंट डैश के अंदर होगा। ठीक है, इन सबको कोलैप्स करता हूँ और रेस्टोरेंट डैशबोर्ड के HTML पे आता हूँ और जहाँ ऐड वाला हमारा बटन है उसके नीचे एक बटन और मैं बनाने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे आया, मैं यहाँ एक बटन और क्रिएट करूँगा, बटन डॉट btn डेंजर -डेंजर। एंटर करता हूँ। इसको मार्जिन भी दे देता हूँ 4:3 ही देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट सेव कर देता हूँ। सेव करके एक बार देख लेना, लेकिन उससे पहले मैं इसको राउटर लिंक दे देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा राउटर लिंक, लिंक का L कैपिटल होना चाहिए, इज इक्वल डबल कोट के अंदर लॉगिन पे भेज दो। सेव कर दिया इसको, और सेव करने के बाद एक बार आउटपुट देख लेता हूँ रिफ्रेश करके। देखो इसके बगल रेड कलर का एक बटन लॉग आउट का आ जाएगा। ठीक है, अब शानदार दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। यहाँ पे लॉगिन आप फिर से करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल दिखाया और ओके करते ही हमें रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड में। ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जेसन सर्वर पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा 3 डेटा है, तीनों डेटा हमारा दिखा रहा है। पहले वाले डेटा में तो पासवर्ड सेव ही नहीं हुआ, तो उससे लॉगिन नहीं हो पाएगा। बाकी चलो टेस्टी कोड से लॉगिन करके दिखाता हूँ। tasty@gmail.com। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अगेन लॉग आउट किया। यहाँ पे हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गए। अगर मान लो कुछ गलत पासवर्ड टाइप करके दिखाता हूँ मैं, और तो देखो क्या एरर देना चाहिए, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे डन हो चुकी है और यूज़र नॉट फाउंड दिखा रहा है बार बार। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब डन है और लॉगिन पेज हमारा बन गया, साइन अप पेज बन गया और यहाँ पे एक नया चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको सब समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।